कि ओशो जो है धर्म की जगत में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अब धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, बिफोर ओशो हुँ, एंड आफ्टर ओशो। तो अब भगवान ने मुझे कहा कि अब इंडिया पर काम करो। हुँ, हुँ। इंडिया में छाती खोल करके बोलने वाले लोगों की कमी है। स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र 21वीं शताब्दी में ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि ओशो का शिष्य अपना गुरु का तस्वीर नहीं अपने फेसबुक में रख सकता है, यूट्यूब में रख सकता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया ओशो के काम को नष्ट करने के लिए। उस षड्यंत्र में गलती से भारत के मित्र भी फँस गए। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं बँटोगे तो कटोगे। हम लोग बँट गए इसलिए कट गए। इंडिया ज़्यादा बँटा, पूरा कट गया। जब जर्मनी के 96 सेंटर तो बंद, अब नेपाल का 1 सेंटर बंद करा के दिखाएँ ना, हम तो चैलेंज करते हैं। भारत के अधिकांश मंदिर की मूर्तियाँ काटी हुई हैं, क्योंकि हिंदुओं की एक धारणा क्या थी कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती। 70 मन हिंदुओं को हिंदू धर्म से बाहर करके अच्छा, उतना जुनून जमा करके जलाया। ओशो की तो 58 यस, में ही मार सर दिया गया हाँ, ओशो को। हर गुरु को शिष्य ही मारता है। मुझे भी मेरे शिष्य ही मुझे मारेंगे। आज देखो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो झगड़ा है, किस चीज़ का है? लड़ाई किस चीज़ की है? इस्लाम और हिंदू की लड़ाई। और उन्होंने कहा कि इस संसार में भक्तों पर जब भी संकट आएगा तो मैं मदद करूँगा। हनुमान जो है ना, वो ही इज़ अ सिंबल ऑफ 100% सरेंडर टू मास्टर। जब संकट आएगा तो हनुमान उसकी मदद करेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे हिंदू हो। बागेश्वर बाबा को जब आप मिले थे फर्स्ट टाइम, ये तो बागेश्वर बाबा के ऊपर कितना खतरा है। अभी 28 वर्ष के नवयुवक है, जहाँ जाते हैं वहाँ 10 लाख की भीड़ जमा हो जाती है। यस, कैसे हो जाएगी? वो तो ग्रेजुएट भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं। क्यों आप गंगा रिवर को जो एनर्जी के हिसाब से माँ बोल के उसको दूसरी तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करते हो, उस तरीके से आपने किसी और नदी को डिस्क्राइब नहीं किया है आज तक। तो भगीरथ की तपस्या से स्वर्ग से उतरी हुई नदी है। और हिंदुओं की जो मान्यता है कि भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से उतारा है, स्वर्ग की नदी है। तो बहुत बार आपने बोला है, आपकी आपकी मैं सत्संग में जब बैठी थी, आई थिंक लास्ट ईयर जब हम पोखरा में थे, तब आपने बोला था कि हनुमान जी ने आपको बहुत बार प्रोटेक्ट किया है। तो मैं स पूछना चाहती थी कि किस चीज़ में हनुमान जी ने आपको प्रोटेक्ट किया है? और जब आपकी एनकाउंटर हुई थी हनुमान जी के साथ, वो कैसे थे? आई मीन दिखते कैसे? जब हनुमान जी बोलते ही हम लोग इमेजिन करते हैं रेड कलर की ह्यूज, बिग बॉडी, लाइक दिखते कैसे थे? कैसे अभी अवतार? भी आ गए हैं, देखो। तुम नाम लिया, अभी भी आ गए हैं वो। ये आज इमेजिन दम दो। करो तो दिखाई पड़ेंगे। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको याद करो, इनका इंटरनेट इतना मजबूत है। यू जस्ट रिमेम्बर देम एंड दे आर देयर। मैंने अभी आँख बंद किया, मुझे यहाँ भी दिखाई पड़े। कैसे दिखे आपको हनुमान? मतलब जैसे जैसे जिनकी जैसे उनकी छवि हम लोग मूर्ति बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, हाँ। उनको आने के लिए उसी छवि में आना पड़ता है, नहीं तो हम लोग पहचानेंगे नहीं। हुँ, हुँ। दूसरी छवि में आएँगे तो तुम पहचान नहीं पाओगे। तो जब भी आएँगे तो उनको ऐसे ही वो फ़ेस बनाना पड़ेगा, तब ना पहचान। वो लोग तो कोई भी फ़ेस बना सकते हैं, कुछ भी। दे आर दे आर नॉट कन्फाइन्ड इन एनी फ़ॉर्म एंड एनी बॉडी। दे आर प्योर कॉन्शसनेस, है ना? वो कोई भी रूप ले सकते हैं, लेकिन कोई रूप लेंगे तो तुम पहचानोगे नहीं। अनेक रूप लेके गुरु लोग तो हम लोगों को बाजार में मिलते हैं, संसार में मिलते हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं, क्योंकि वो सामान्य रूप रूप में आते हैं। कभी तुमको ज़रूरत पड़ेगी, ओशो किसी रूप में आके मदद कर जाते हैं। हमें तो 2-3 बार यस। किया उन्होंने, मेरे किताब में पढ़ी होगी। हाँ, तो वो ओशो के रूप में नहीं आएँगे वो। हल्ला हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, रोड पर लोग भीड़ लगा देंगे। तो किसी रूप में आके हाँ। वो लोग जो भी फॉर्म लेना चाहें थोड़ी देर के लिए, जो अशरीरी आत्माएँ हैं, ऊँची ऊँची साधारण जैसे जो एनलाइटेंड लोग हैं, उन लोगों को ये फ्रीडम रहता है कि वो जो चाहें तो थोड़ी देर के लिए, कोई भी बहुत देर के लिए नहीं, एग्जिस्टेंस का भी एक रूल है। वो चाहेंगे कि बहुत लंबा समय नहीं, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम
दे कैन टेक एनी फॉर्म टू हेल्प यू। हाँ, लेकिन जब उनको मदद करना होता है तो किसी रूप में आके तुम्हारी मदद कर देंगे, कभी तुम्हारे ड्राइवर बन के, कभी कोई दोस्त बन के, कुछ बन के मदद करते हैं, हम लोग सबको करते हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तुमको विज़न देंगे तो अपने रूप में नहीं आएँगे तो तुम पहचानोगे नहीं। तो अब तुमने हनुमान जी का नाम लिया, मैंने आँख बंद कर दिया, मेरे सामने खड़े हो गए वो। उनका इंटरनेट बहुत मजबूत है, तुम जो बोल रही हो सब सुन रहे हैं, उनको जो वो जवाब देना है वो किसी न किसी ढंग से मेरे मुंह से निकलवा देंगे। यस सर। ये उनका अपना विज्ञान है, अपना जगत है। ये क्वेश्चन जब मैं सोच रही थी 2-3 दिन से मैं अपने आप आईना में देख के ऐसे कर रही थी। हम्म। फिर इमेजिन करती थी कि पता नहीं स्वामी जी ने कैसे रूप देखा होगा एंड देखो हनुमान जी को समझने की कोशिश करो। हाँ, हनुमान जो है ना, वो ही इज ए सिंबल ऑफ 100% सरेंडर टू मास्टर। वो एक शिष्य है, राम के शिष्य है ना। तो शिष्य क्या है? 100% समर्पित शिष्य है। कथाएं हैं ना, उनकी छाती को चीरा दिखाया गया था, उसमें राम और सीता की, मतलब हृदय में उनके राम बसे हुए हैं, राम के भक्त है ना, शिष्य है। तो उन्होंने उन्हें वरदान ले लिया कि मैं पृथ्वी पर अमर है। अमर है मतलब वो जब चाहे तो वो अपने रूप में आ सकते हैं, शरीर रूप लेके आ सकते हैं। अधिकांश समय तो वो लोग अशरीर ही रहेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो शरीर लेके आ सकते हैं। तो वो अष्टचिरंजीवी भी हिंदुओं की धारणा है ना। अष्ट तुमने सुना ही होगा, 8 लोग, ये लोग अश्वत्थामा, हनुमान, ये लोग सब शरीर रखे हुए हैं। महाअवतार बाबा जी हैं, यस सर। है ना। वो शरीर उन्होंने नहीं छोड़ा, वो किसी कारण से उन्होंने सही रखा हुआ है, लेकिन ऐसा है कि जब चाहे तो शरीर लेके प्रकट हो जा सकते हैं, फिर अशरीरी में चले जाएंगे, रहेंगे। हुँ, तो हनुमान ने शरीर क्यों लिया जानती हो? वो राम के भक्त हैं, बहुत बड़े। और उन्होंने कहा कि इस संसार में भक्तों पर जब भी संकट आएगा तो मैं मदद करूँगा, बिकॉज़ ही इज़ अ डिसाइपल एंड ही इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ एवरी डिसाइपल। इसलिए 2 बार मेरी जब हत्या करने का प्रयत्न किया गया, तो उन्होंने मेरी रक्षा की। क्या ये इंसिडेंट इनसाइड तपोवन हुई थी या बाहर स्वामी जी? दोनों बार बाहर हुई है, बाहर हुँ, हुई है, बाहर ही हुई है। लेकिन उन्होंने मुझे बचाया है, क्योंकि वो उसीलिए उस शरीर में हैं। इसीलिए हैं कि वो भक्त हैं और भक्तों की पीड़ा को समझते हैं। हम यहाँ जितना चिल्लाएँ, मेरी पीड़ा को कौन समझेगा? यस सर। जब तक जो भक्त नहीं है, वो मेरी बात नहीं समझेगा ना, गुरु के प्रति कैसी पीड़ा होनी चाहिए, कोई समझेगा नहीं। वो तो राम के भक्त हैं, तो वो शिष्यों की पीड़ा को समझते हैं। तो पृथ्वी पर मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूँ। पृथ्वी पर किसी भी समर्पित शिष्य को जब संकट आएगा तो हनुमान उसकी मदद करेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे हिंदू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ इज ए ट्रू डिसाइपल, हनुमान विल प्रोटेक्ट हिम। ये उनका धर्म है। यस स्वामी जी। हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं। ही वांट ए सरेंडर। वो जो गुरु का काम कर रहा है, उन्होंने गुरु का काम किया। शरीर भी उन्होंने से इसलिए आशीर्वाद मांगा कि शिष्यों पर कहीं आपत्ति आए तो मैं रक्षा करूं। इसलिए बागेश्वर बाबा, हुँ, मुरारी बापू यहाँ क्यों आए? हनुमान जी के कहने पर आए। कौन आता नेपाल, क्यों आएगा? हमको बागेश्वर बाबा कैसे पहचानेंगे? हुँ, मुरारी बाबू क्यों आएंगे यहाँ? हनुमान जी के कहने पर आए। वहाँ भी एक शिष्य है, हुँ, ओशो का एक पागल वहाँ भी बैठा है, जाओ देखो, मिलो उससे। तब वो लोग आए, नहीं तो मेरे बुलाने से कौन आता है? मेरे बुलाने से कोई नहीं आएगा। जैसे बुरारी बापू बागेश्वर बाबा जिस ये लोग हनुमान के भक्त हैं। भक्त है और उन्होंने भी बोला है कि हनुमान जी की डायरेक्ट प्रोटेक्शन है, हाँ, आपको लेके भगवान ओशो हाँ, की हाँ। शिष्य को बोला, लेके। अब वो तो बहुत कुछ बोला है उन्होंने, आज भी बोला है, आज भी लोग आए हैं, हुँ, वो लोग, वो आज बात हुई है सुबह में तो उन्होंने बोला है, बोलते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग भी भक्त हैं, यस स्वामी जी। है ना? हनुमान जी उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो बागेश्वर बाबा के ऊपर कितना खतरा है, हुँ, कितना आग्नेय वो प्रवचन देते हैं, है ना? कितने उन उनके कितने विरोधी हैं, फिर भी उनका काम हो रहा है। सारी विश्व, अभी 28 वर्ष के नवयुवक हैं,
जहाँ जाते हैं वहाँ 10 लाख की भीड़ जमा हो जाती है। यस। कैसे हो जाएगी? वो तो ग्रेजुएट भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं, है ना? कैसे हो जाती है ना? इसी कारणों से हो जाती है कि उनके पीछे हनुमान जी हैं, है ना? उनकी रक्षा भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, उनका काम भी और फैलेगा उनका काम। वो जहाँ जाएँ, अभी जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं 1 महीना के लिए, आज ही पता चला 1 महीना के लिए विदेश जा रहे हैं, है ना? अब अमेरिका जाएँगे, कनाडा जाएँगे, ऐसे देशों में जहाँ पर कि क्रिश्चियनिटी का बोलबाला है ना? वहाँ पर हिंदू धर्म की बात करते हैं, उनको कौन वहाँ प्रोटेक्ट करेगा? हनुमान जी के अलावा हुँ। इंडियन पुलिस तो वहाँ नहीं जाएगी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो उनके प्रोटेक्शन में है। बागेश्वर बाबा को जब आप मिले थे फर्स्ट टाइम, हम सबको पता है कि आपकी एक प्रोग्राम पे जब आप मिले, तो उसके बाद आपकी कनेक्शन जब हम लोग देखते हैं बाहर से, आप लोग बहुत ही नज़दीक हो। तो ये कैसे स्वामी जी, आप लोग कैसे कनेक्ट हुए एक-दूसरे के साथ और क्या है आप दोनों की कनेक्शन? यही कनेक्शन है कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, मैं ओशो का भक्त हूँ, है ना? तो यस। एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान लेता है। क्या आप दोनों की भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है? वो भी है, लेकिन वो उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है क्योंकि उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता है ना, हाँ, समझी। इसलिए उसकी बात करना ठीक नहीं है। ये इसी लाइफ़ का ये कनेक्शन है ना, इसी लाइफ़ का ये कनेक्शन है। पहली ही मीटिंग में जो हम लोग मिले, नेपाल वो आए थे, पहले ही बार उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, वही समझी। है ना? पहली मीटिंग में कहा, तो क्योंकि उन्होंने देखा कि जितने वो दीवाने हैं हिंदू धर्म के लिए, जितने सनातन धर्म के लिए जितने दीवाने हैं, उतना ही मैं ओशो के लिए दीवाना हूँ, उतना ही पागल हूँ मैं ओशो के लिए। तो इसीलिए हम लोगों में एक संबंध हो गया, बहुत अच्छा संबंध है, रहेगा। ये उन्होंने कहा है, ये मरने पर भी नष्ट नहीं, उन्होंने ही खुद कहा, यस स्वामी जी। ये मरने पर भी नष्ट नहीं होगा ये संबंध, ये हमेशा। इसको लोग तोड़ नहीं सकते हैं। लोग कन्फ्यूज क्रिएट करने वाले तो कर ही रहे हैं, है ना? बहुत उनको भी कहते हैं, क्यों आप जाते हैं तपोवन, है ना? वो भाई मौलाना बापू यहाँ आते हैं, लोग उनको भक्त रोकते हैं, क्यों जाते हैं? तो ओशो का आश्रम है, वहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है, आपके लिए उतना भीड़ भी नहीं हो सकती है ना? हम जाते हैं तो बागेश्वर बाबा मंच पर हमको बैठाते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है ना? हाँ, समझी। ओशो सन्यासी को भी गुस्सा आता है, वो भी मुझे गाली देते हैं, क्यों तुम बागेश्वर बाबा के पीछे जाते हो? और उनके भक्त भी उनको कहते हैं, क्यों आप एक ओशो सन्यासी को मंच पर बैठाते हैं? लेकिन जो भीतर का संबंध है, वो भीतर का व्यक्ति जानता है, बाहर तो गालियाँ सुनना हम लोग का काम ही है, यस। सुनते रहेंगे। मेरे गुलाम अली को भगवान इंडिया में सबसे पहले लाने वाले ओशो हैं। हुँ, हुँ। जब हम लोग नाम भी नहीं जानते थे गुलाम अली का और मेहदी हसन का, तो ओशो ने मुझे पूना में गुलाम अली और मेहदी हसन का कैसेट दिया, सुनो। नाम भी नहीं जानते थे। ये 70s की बात है ना? नाम भी हम नहीं सुने थे, गुलाम अली कौन है, मेहदी हसन उस समय फेमस नहीं हुए थे। भगवान ने दिया और भगवान ने कहा कि देखो गुलाम अली जब गाते हैं, इतने तन्मय होके गाते हैं कि उनको गाते समय सतोरी लग जाती है, समाधि लग जाती है गाते समय। अच्छा संगीत होगा तो उसको संगीत में ही समाधि लग जाती है। तानसेन, है ना? या तानसेन के भी जो गुरु थे, वो समाधि उनको संगीत में ही लग जाती थी। कोई व्यक्ति किसी काम में अगर पूरी ईमानदारी से लगे तो उसको उसी में समाधि लग जाएगी। तो भगवान ने कहा कि देखो गुलाम अली और मेहदी हसन जब गाते हैं, खास कर गुलाम अली, तो उनको सतोरी लग जाती है। हमको बड़ा चोट लगा कि हम सर इतना दिन से ध्यान कर रहे हैं, इतना जब हमको सतोरी नहीं लगती, वो गीत गाने वाले को सतोरी लग जाती है, तो बहुत चोट लगा। वहाँ ने कहा नहीं तो उनका कंसर्ट एक बार अटेंड करके देखो। तो यहाँ जो पाकिस्तान के उस समय एम्बेसडर थे, मेरे दोस्त थे बहुत बड़े, नसर नसर मियाँ उनका नाम था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप गुलाम अली को बुलाइए नेपाल, हुँ। है ना? उन्होंने बुलाया, एक कार्यक्रम में वो बुलाए गए गुलाम अली। अब गए, अब देखने भगवान ने कहा था कि जाके तुम देखना तब तुमको हुँ। समझ में आएगा। तो कराची से उसमें काठमांडू प्लेन चलता था
अभी तो बंद हो गया, उसी से आए। वो प्लेन फ्लाइट लेट हो गई। प्रज्ञा प्रतिष्ठान में उनका कार्यक्रम था। समझो कि अब एग्जैक्ट 7 बजे से शाम में था, फ्लाइट लेट हो गई, लोग बैठे रहे, वो बहुत लेट से आए। लेट से आए, फ्लाइट उनका दोस्त नहीं था, वो फ्रेश भी नहीं हो सके, एकदम सीधे एयरपोर्ट से सीधे मंच पर आए। ऑलरेडी 1 घंटा लेट थे, लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए फ्लाइट लेट हो गई, मेरा दोस्त नहीं है, मैं लेट आया। बहुत थके हुए थे, क्योंकि लंबा ट्रैवल और प्लेन से और टेंशन भी हो जाता है ना, आदमी लेट यस, होता है तो उसका टेंशन। बहुत थके हुए थे। तो हम लोग सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, हम लोग वेट करेंगे। बोले नहीं नहीं, हम आपको 1 घंटा लेट कराया है, अब मैं लेट नहीं करूँगा, मुझे मुझे एक कप चाय पीने दीजिए। थके हुए आदमी, एक कप चाय उन्होंने पिया, है ना, गाना शुरू किया। मैंने देखा, और जब शुरू किए, मान लो कि अब एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, 7 बजे से शुरू किया होगा, 6 बजे ऐसा आना था, 7 बजे आए। शुरू किया, थके हुए थे, एकदम टायर्ड थे। एक कप चाय पी के उन्होंने कहा कि एक कप चाय मुझे पीने दीजिए। एक कप चाय पिया, और फिर उन्होंने शुरू किया। बहुत टायर्ड थे, एक गीत गाए, फिर लोगों ने कहा कि नहीं, अब उनका तो गाना ही था, नेपाली गीत भी गाए, 2 नेपाली गीत भी तैयार करके लाए थे, वो भी गाए। तो जैसे जैसे रात बीतती गई और जैसे जैसे गाते गए, मैंने देखा वैसे वैसे वो फ्रेश होते गए, ताज़ा, उनके चेहरे की चमक, थकान मिट गई। और थकना चाहिए ना, 3 घंटा गाने के बाद आदमी को थकना चाहिए। और उनकी थकान मिट गई, उनके चेहरे की चमक, और लगा था जैसे सो के उठे हों। ही वाज लुकिंग वेरी फ्रेश। द मोर ही वाज सिंगिंग मोर। ये सतोरी है, ये समाधि है ना। उनको संगीत से ही समाधि लग जाती थी। तो जितना गाते गए उतने फ्रेश होते गए। और लोग थक गए, लोग निकल के जाने लगे, लेकिन वो नहीं गाए, वो तो गाए। और कुछ लोग, हम लोग तो आगे बैठे थे, हम लोग सिफारिश करते थे, एक और गाइए, ये गाइए, ये गाइए, ये गाइए। मैं भी उनका फैन रहा हूँ, तो जो गाना हम लोग सिफारिश करते थे वो गाते थे। तो जो आदमी कराची से प्लेन से आया है, 4 घंटा एयरपोर्ट पर यहाँ का इतना गंदा है, यहाँ आया थका हुआ है, वो आदमी 4 घंटा गाने के बाद और ताजा हो गया। लोगों ने कहा कि नहीं, आप थक गए होंगे, आप जाइए होटल में, सोल्टी में उनके कहीं रहने किया गया था, आप जाइए आराम कीजिए, थक गए होंगे। बोले मैं नहीं थका हूँ, आप लोग थक गए हो तो मैं बंद कर देता हूँ, मैं तो और फ्रेश हो गया हूँ। यस, तो यही मैं कहता हूँ, जिस काम को तुम प्रेम करोगी उस पर तुम नहीं थकोगी। यस, थकने का मतलब है कि यू डोंट लाइक दैट वर्क। मैं ओशो के काम में थकता नहीं हूँ, क्योंकि उस काम से मेरा प्रेम है ना। और काम में मैं थक जाऊंगा, उसके बारे में तुम रात भर बात करो, लोग उठ उठ के जाने लगेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। यस, है ना, आई विल बिकम मोर फ्रेश, है ना। इसलिए तुम चिंता ही मत करो। ओशो की बात करनी हो तो मैं रात भर बात करूंगा। और ऐसा हुआ है कई बार, हम लोग यहाँ आशीष वैसे हुई थी, हम लोग खाना खाए और ओशो की बात चली, और लोग करने लगे, शिविर था एक, और सब लोग बात करने लगे, हम लोग हाथ भी नहीं धोए, और ओशो की बात चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, बात होता रहा। जब सुबह चिड़ियों की उजाला हुआ, चिड़ियों की आवाज हुई, तब देखा गया तो सुबह 5 बज गया था। रात के हम लोग 9 बजे बैठे थे, कोई आदमी भी नहीं उठा, क्योंकि जो लोग प्यारे लोग थे, हम लोग उस समय तो शिविर भी 25-30 आदमी का लगता था, तो प्यारे लोग थे, वो लोग भी उस के प्रति पुराने प्रेमी थे, पागल थे। तो मैं बोलता गया, वो पूछते गए, सुबह हो गई तब पता चला कि रात चली गई, किसी ने हाथ भी नहीं धोया था, खाना जूठा ही हाथ टेबल पर बैठे हुए थे। तो तुम प्रेम में कभी थकोगी? सुहाग रात में सब लोगों का अनुभव है कि पता नहीं चलता कि रात कैसे बीत गई। हनीमून में, यस, आगे हनीमून भी तो 6 घंटे का 7 घंटे का होता है, रात तो अपना अपना याद करो ना। पता चलता है टाइम, टाइम तब पता चलता है जब तुम चीजों को पसंद नहीं करती हो। द मोर बोरिंग ए थिंग, द मोर टाइम विल बिकम हेवी, यस सर, है ना। जितना तुम अपने प्रेमी के साथ बैठोगी तो तुमको टाइम का नहीं पता चलेगा, है ना। ओशो की बात करो, मैं रात भर करूं, मैं और फ्रेश होता जाऊंगा,
थकने का बात ही नहीं। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी जैसे आप हमेशा बात करते हैं गंगा रिवर की, जैसे गंगा रिवर को आप गंगा माँ बोलते हो। तो गंगा माँ और दूसरे जो रिवर है उसमें क्या फ़र्क है स्वामी जी? क्यों आप गंगा रिवर को जो एनर्जी के हिसाब से माँ बोल के उसको दूसरी तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करते हो, उस तरीके से आपने किसी और नदी को डिस्क्राइब नहीं किया है आज तक? देखो हिमालय जो है ना, हुँ। अपने आप में बहुत पवित्र जगह है। जहाँ लोग ज़्यादा जाएँगे, ज़्यादा भीड़ लगेगी, वो जगह अपवित्र होने लगती है। हुँ। हिमालय तो बैरिड लैंड है, वहाँ कोई जाता नहीं है। 8,000 10,000 फीट के बाद तो लोग बसते भी नहीं है। तो हिमालय जो है बड़ा मिस्टिकल लैंड है हिमालय। इसलिए मैं हिमालय कहता हूँ, तुम सुनती होगी, मैं हिमालय को अपना पिता कहता हूँ, माय फादर एक्चुअली, है ना? वो मुझे प्रेम करते हैं, हिमालय मैं उनको प्रेम करता हूँ। एंड गंगेज इज़ माय मदर। मैं कहता हूँ हिमालय मेरे पिता हैं और गंगा मेरी माता है, क्योंकि हिमालय से निकली है गंगा। अभी भी संसार की नदियाँ जो हैं पॉल्यूटेड हो गई हैं। संसार की सारी नदियाँ दुनिया भर की पिछले 50-60 साल में संसार की सारी नदियाँ पॉल्यूटेड हो गई हैं। रिलेटिवली गंगा अभी भी हरिद्वार तक कम पॉल्यूटेड है। यू कैन ड्रिंक, यस स्वामी। यू कैन शावर देयर, नहा सकती हो तुम वहाँ, है ना? पॉल्यूटेड तो हुआ है, पॉल्यूटेड तो सब जगह हुआ है, लेकिन गंगा रिलेटिवली बहुत, कम से कम ऋषिकेश हरिद्वार तक तो गंगा में स्नान कर सकते हो बिना, है ना? पा गंगा का पानी लोग पीते हैं, छानने की भी ज़रूरत नहीं, पीते हैं। रिलेटिवली कम पॉल्यूटेड है ना? तो एक तो हिमालय से निकली है, और हिंदुओं की जो मान्यता है कि भगीरथ ने तपस्या करके हिम गंगा को स्वर्ग से उतारा है, स्वर्ग की नदी है। तुम पढ़ी हो कि नहीं है पढ़ना? जो भगीरथ के जो संतान थे, न जो उनके पूर्वज थे वो मारे गए थे, उनकी तृप्ति के लिए वो लोग सब वहाँ गंगा सागर में उनके परिवार के सैकड़ों लोग मारे गए थे एक लड़ाई में। तो उनकी कैसे उनकी मुक्ति होगी, तो ऋषि ने कहा, ऋषि ने ही श्राप दिया था, इसी से मारे गए थे। तो ऋषि ने कहा कि तुम गंगा को उतारो, और गंगा अगर आएगी तो ये मुक्ति होगी गंगा के। तो कथा है, भगीरथ ने तपस्या की और गंगा स्वर्ग से उतरी। सिंबॉलिकल है, इसको समझ, स्वर्ग से उतरी और वो गंगा सागर तक गई, और गंगा सागर में उनके जो भगीरथ के परिवार के जो लोग मरे हुए थे सब उसके कारण मुक्त हुए। तो भगीरथ की तपस्या से स्वर्ग से उतरी हुई नदी है हिमालय से। अब क्यों पवित्र है देखो, कि वहाँ आज से नहीं, हजारों साल से तपस्वी तपस्या करते थे, तपोस्थित। गढ़वाल हिमालय जो है ना, वो संसार का सबसे चार्ज जगह है, स्टार्टिंग फ्रॉम हरिद्वार अप टू दी कैलाश मानसरोवर। ये जो है, ये जो क्षेत्र है हिमालय का, ये तपोस्थली रही आज से नहीं, 25-50 हजार साल पहले से तपस्या होती रही है ना? वहीं पर वेद व्यास हुए, वहीं पर सब सारे ऋषि हुए, सब ऋषि सबने तपस्या की है वहाँ, है ना? तो वो और नदियों के पानी, आजकल तो ये प्रूव हो गया है, देखो नम्रता, कि पानी के पास मेमोरी होती है। पानी के चिप्स में, एक बूंद पानी में मिलियन थॉट्स तुम रख सकती हो, इतनी कंडेंस चिप्स होती है। ये तो साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है, जापान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूव कर दिया है। तो वाटर हैज ए मेमोरी, इसलिए कहते हैं जब पानी जहाँ रखा हो, वहाँ अगर झगड़ा हो, गुस्सा हो, तो पानी मत पीना, वो जहर हो जाता है ना? पानी के नजदीक झगड़ा मत करना, क्योंकि पानी जो है ना, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, मेमोरी को एब्जॉर्ब। इसके बहुत प्रमाण हैं, बहुत, कभी इस पर बात करना तो हम बताएंगे फिर। तो वाटर हैज ए मेमोरी, एंड ऑन द बैंक ऑफ गैंजेस फ्रॉम, कितने हजार साल से किसी को पता नहीं, हजारों साल से लाखों लोगों ने वहां तपस्या की है और शरीर छोड़ा है,
उनका शरीर पहले तो चलक गया था, योगी मर जाते थे तो कहते थे हमको सीधे गंगा में फेंक देना, जलाने का भी होता था। गंगा के सिर ऋषियों को गंगा में फेंक दिया जाता था शरीर को, है ना? जलाए भी तो गंगा किनारे पे। हिंदुओं की ऐसी धारणा थी कि कहीं भी मरे, नेपाल से भी लोग मरने के लिए काशी जाते थे उस समय, या हरिद्वार जाते थे, कि हिंदुओं की ऐसी धारणा थी कि गंगा किनारे मरेंगे तो तृप्ति हो जाएगी। तो लाखों लोगों ने वहाँ तपस्या की है, लाखों लोगों ने वहाँ पर शरीर छोड़ा है। उनका बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन जो साधक है, देखो चुंबक है, लोहे को खींच सकता है, काठ को नहीं खींच सकता है। तुम कहोगे कैसा चुंबक है जो काठ को खींचता ही नहीं है? ऐसे कोई गधा जाएगा कहे हरिद्वार में क्या है, कुछ नहीं, गंदगी है, इतनी भीड़ भाड़ है। अरे तुम काठ हो साले, तुम वो क्या खींचेगा? पहले पहले लोहा तो बनो तब खींचेगा ना, चुंबक तो लोहे को खींचता है ना। तो एनर्जी भी सबको फील नहीं ना होगी, एनर्जी फील होने के लिए भी तो सेंसिटिविटी चाहिए। तो सेंसिटिव आदमी, हम तो जब 50 बार गए हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मैं दूसरा आदमी हो जाता हूँ। या जब प्लेन से जाता हूँ तो देहरादून जो नौलीग्राम एयरपोर्ट है, वहाँ पर लैंड करते ही आई एम अनदर पर्सन। लैंड भी नहीं करना है, दिल्ली से जब प्लेन उड़ता है और 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद जब हिमालय दिखने लगता है या पहाड़ दिखने लगते हैं, गंगा जी दिखने लगती है, आई एम अनदर पर्सन। देख के ही मैं इतना खुश मैं दुनिया में कहीं नहीं होता हूँ। अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, भगवान ने सारी दुनिया घुमाया, लेकिन जितना आनंद गढ़वाल हिमालय में मिलता है, उत्तरकाशी हो या ऋषिकेश हो या जितना ऊपर जाओ, उतनी उतना आनंद कहीं नहीं मिलता है। और हम लोग ने बहुत शिविर किया है ऋषिकेश, हरिद्वार में एक शिविर किया जिसमें तो करीब करीब 18,000 लोग थे, बहुत बड़ा शिविर किया है। उत्तरकाशी में किया है, गंगोत्री, मैंने हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर ये गंगोत्री तक बहुत शिविर किए हैं, बहुत बार गया हूँ। दैट्स माई, जैसे लगता है ननिहाल अपने माँ का घर है ना, ऐसा। वो रिस्पॉन्स करती है गंगा, तो रिस्पॉन्स, अभी नाम लेते ही मेरा मन प्रसन्न हो गया। नाम लेोगे तो मन करता है आज ही जाएं, कल ही चले जाएं ना। वो गंगा तो रिस्पॉन्स करते ही, रिस्पॉन्सिव, जैसे कि तुम किसी को प्रेम करो, वो लड़का तुमको रिस्पॉन्स नहीं करे तो मजा नहीं ना आएगा, वो रिस्पॉन्स करे तब मजा आएगा तुम्हारे प्रेम को। तो गंगा तो रिस्पॉन्स करती है, तुम जितना प्रेम करोगे उतने ज्यादा तुमको प्रेम करती है। तो गंगा जो है लाइफ है, वो पवित्र नदी है, पवित्रतम, संसार में उतनी पवित्र नदी कोई नहीं है गंगा जितनी पवित्रतम नदी है। और वो तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी भक्ति को रिस्पॉन्स करती है, और वो मदर ही है। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। मैं एक कहूँगा घटना, स्वामी रामा हुए, जो जो ऋषिकेश में तपस्या करते थे और साधु सन्यासी हो गए थे वो, तो मांगना पड़ता था खाने के लिए। तो चूंकि अच्छे घराने से आए थे, मांगने में उनको दिक्कत होती थी, भीख मांगने में। और बिना मांगे तो सन्यासी को कोई देता नहीं, तो घर में मांगना पड़ता था, गुरु ने सिखाया था। लेकिन वो मांगने में दिक्कत होती थी, बहुत लाज लगता था, और जो कुछ लोग देते थे अच्छा नहीं देते थे, ये करते थे, तो बड़े दुखी थे। त्रिवेणी घाट नाम है, त्रिवेणी घाट में वो तपस्या कर रहे थे। तो गंगा के प्रेमी थे, हम उनसे मिले हुए हैं, मुझे भी बहुत प्यार करते थे वो स्वामी रामा, बहुत बहुत पवित्र, बहुत पावरफुल ऋषि थे। तो उन्होंने गंगा से शिकायत की कि देखिए मुझे मांगना, भीख मांगना, अच्छे घर से आया, अच्छा आदमी को मांगने में दिक्कत होती है, हाँ? कोई भी जो सज्जन होगा उसको मांगने में दिक्कत होती है, देने में मजा आता है, जितना देगा उतना मजा आएगा, मांगने में दिक्कत। उसने कहा कि मुझे मांगने में दिक्कत होती है और भीख मांगना पड़ता है। गंगा के किनारे सोच रहे थे, ऐसा गंगा में स्नान किया सोचे, तो गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे, एक लेडीज हाथ बाहर निकला गंगा से, और उसमें एक कमंडल था, और लेडीज वॉइस में कहा कि देखो बेटा,
एक कमंडल ले लो और तुमको जब जो चीज़ खाने की इच्छा होगी उसका नाम लेना, इस कमंडल में हाथ डालना, वो आ जाएगा। आज से तुमको माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्वामी रामा ने मुझे खुद सुनाया है ये सब कहानी, पढ़ा नहीं है मैंने, उनके मुँह से सुना है। मुझे बहुत प्यार करते थे। तो कमंडल ले लिया इन्होंने, लेडीज़ हाथ थी, बोली आओ बेटा तुम लाज मत करो, आओ ले लो ये, और तुमको जो खाने की इच्छा होगी इससे माँगना, वो आ जाएगा। दुरुपयोग मत करना है इसका, किसी और को मत इसमें से खिलाना या बताना कि तुम्हारे लिए है, कि तुमको माँगने में दिक्कत होती है, तो 3-3 दिन भूखे रह जाते थे, भीख नहीं माँग सकते थे। अच्छे आदमी, अच्छे घर का आदमी को माँगने में दिक्कत होती है, उस परिपाटी नहीं थी माँगने की। तो 3-3 दिन भूखे रह जाते थे, कोई खिलाए तो खाए। तो तुम 3-3 दिन भूखे रह जाता है, ये ले, तुम्हें जो खाना होगा एकांत जगह पर बैठ जाना, नाम लेना, वो आ जाएगा। उस कमंडल से उनका भोजन चलता रहा साधना में। तो वो कहते थे कि हम खाने के बड़े शौकीन थे, बड़े शौकीन आदमी थे स्वामी रामा। तो कभी साउथ इंडियन डोसा कहेंगे, है ना? अब ऋषिकेश में उस समय डोसा कौन मंगाता है? दक्षिण उत्तर भारत में आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले उसमें डोसा आ जाता था, है ना? और जो जो मांगे मिठाई, वो मिठाई आ जाए, है ना? चावल आ जाए। ये इस तरह से उनका मांगने की वृत्ति खत्म हो गई, कमंडल लेके चलते रहे, है ना? अब दुनिया घूमते थे, एकांत में कोने में बैठ जाए, जब भूख लगे चाय पीने की तो चाय आ जाए, कॉफ़ी पीने की इच्छा हो तो कॉफ़ी आ जाए। ये उन्होंने अपने मुझे मुझ सुनाया है, जब काठमांडू आए तो अपने, उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी बाद में उन्होंने लिखा है, मुझे तो अपने मुँह से सुनाया। फिर उनके गुरु थे बंगाली बाबा, तो बहुत दिन के बाद बंगाली बाबा आए, उनसे मिले तो उन्हें बहुत खुश हुए, बोले तुम्हारी तपस्या बड़ी अच्छी है, गंगा तुम पर प्रसन्न हो गई, लेकिन देखो बेटा, सन्यासी का जीवन जो है वो असुरक्षा नहीं जीता है। अब तुम नवयुवक थे, कमज़ोर थे, भीख माँग नहीं सकते थे, इसलिए मैंने इतने साल छोड़ दिया। अब तुम बहुत डोसा खा चुके हैं। अब ये कमंडल गंगा माँ को रिटर्न कर दो, हैं? नाउ लिव इन सिक्योरिटी, क्योंकि सन्यासी का जो जीवन है वो असुरक्षा में ही उसकी शोभा है ना? इस सुरक्षा में। तो कई साल के बाद बंगाली बाबा के कहने के कारण उन्होंने कोई वही त्रिवेणी घाट जाओ, वहीं पर गंगा माँ का आह्वान करो और ये गंगा में कमंडल छोड़ दो। अच्छा। तो ये आज के युग में ऐसा नहीं, ऐसा मेरे पास बहुत घटना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है सुनने का। ऐसा मेरे पास बहुत घटना है, जब गंगा रिस्पॉन्स करती है, स्वामी जी मैं भी जा रही हूँ यही वीकेंड जाओ, पर। वो डिपेंड करता है हाउ मच लव यू हैव, है ना? मैंने तो लाखों लोगों के मन में गंगा के प्रति प्रेम जगाया है। गंगा के घाट में रहने वाले भी लोग मुझे कहते हैं, जैसे बोधि वर्तमान जी हैं, गंगा के किनारे ऋषिकेश में जन्मे हैं, ऋषिकेश में ही रहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि गंगा के प्रति मेरा प्रेम आपने जगाया। हम तो जानते ही नहीं थे कि हम ये कितने भाग्यशाली हैं। लोगों को पता ही नहीं है ना। तो गंगा तो जीवंत माँ है, वो तो भक्तों के लिए माँ है। वो नदी नहीं है, वो बहता हुआ तीर्थ है, एक फ्लोटिंग तीर्थ है। उस गंगा के किनारे कहीं भी बैठ जाओ, ये गंगा सागर है, जहाँ गंगा सागर से मिलती है। करीब करीब 2500 किलोमीटर यात्रा करती है गंगोत्री से गंगा सागर तक। ये 2500 किलोमीटर में तुम कहीं भी बैठ जाओ, और विशेष रूप से कुछ जगह है, उसमें गंगा सागर भी है, जहाँ गंगा की मैक्सिमम एनर्जी है, और गंगोत्री है जहाँ से निकली है वहाँ पर मैक्सिमम है, और फिर जहाँ समुद्र में मिली है वहाँ मैक्सिमम है ना? ये दो जगह उसकी मैक्सिमम एनर्जी मैंने फील की है। बीच में भी एनर्जी है, गढ़वाल में बहुत। तुम जा रही हो, गंगा बहुत गंगा जब बुलाती है तभी भक्त जा पाता है। कहा जाता है कि गंगा जब बुलाती है तभी। और जो सैलानी जाते हैं उनकी बात छोड़ दो, सेल्फी खींच के चले आते हैं, खड़े हुए इधर आ जाओ, इधर फोटो खींचा, तो उनकी बात छोड़ दो। जो लवर जाता है ना, वो गंगा बुलाती है तभी जाता है, उसका जाना धन्य है। हर बार गंगा को देखना तुमको पवित्र कर देगा, तुम्हारे हृदय को पवित्र। इट्स नॉट ए रिवर, नो, ये तो जीवंत माँ है, जीवंत तीर्थ है। हिमालय पर्वत नहीं है, हिमालय देव है, और गंगा जो है देवी है।
थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे हिंदू धर्म धर्म में बोलते हैं कि ऋषिकेश में और वाराणसी, बनारस में आप शरीर छोड़ोगे, त्यागोगे तो मुक्ति मिलती है। तो क्या ये बात सच है? हर कोई जाकर ये होता नहीं, है? हर कोई की तो नहीं होगी। जिसको उस जगह के प्रति वैल्यू है, हुँ, जिसका उस जगह के प्रति प्रेम है ना? बहुत चीज़ें अच्छी लगती है ना? सबको अच्छी लगेगी तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, किसी को दही बड़ा अच्छा लगता है, किसी को रसमलाई अच्छा लगता है। जो मीठा नहीं खा सकते, मुझे रसमलाई बहुत अच्छा लगता है। जिनको डायबिटीज़ है और मीठा नहीं खा सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो सबके लिए तो नहीं कहा जा सकता है, जी। बट दोज़ हू लव लैंग्वेज, जो समझ सकते हैं उस भाषा को, है ना? संगीत सबको थोड़े अच्छा लगता है। कितना भी मेलोडियस म्यूजिक हो, सबको अच्छा नहीं लगता है। जो संगीत को समझ सकते हैं उनको अच्छा, वो पागल हो जाते हैं। अच्छा संगीत बज जाए तो हमको तो सतोरी लग जाती है। कोई ठीक संगीत जो हम सुतरा-उतरा बजाते हैं, अच्छा तो वो उस दिन मुझे शाम में उस समय सतोरी लग जाती है। आधे घंटे के लिए समाधि लग जाती है। लेकिन सबको लग जाए ज़रूरी नहीं है, और सबको एक ही राग पसंद आए ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस दुनिया में कॉमन फैक्टर नहीं खोजना चाहिए, है ना? ये सब जो है विशिष्ट चीज़ें हैं, विशिष्ट चेतनाओं के लिए हैं। थैंक यू स्वामी जी। डेथ के बारे में थोड़ा पूछना था। जैसे आप बोलते हैं डेथ की तैयारी, हुँ। तो एग्ज़ैक्टली क्या है स्वामी जी डेथ की तैयारी? देखो, जीवन की तैयारी कितना करना पड़ता है। जीने के लिए तुमको 5 साल से ही लोग स्कूल भेज देते हैं। यस स्वामी जी। एबीसीडी पढ़ो, है ना? गणित सीखो। लोगों की आजकल के एजुकेशन में अगर मास्टर डिग्री, पीएचडी करनी है, 25-30 साल लग जाते हैं। एम अगर मास्टर मेडिकल में मास्टर डिग्री करनी, एमडी करनी है तो 30 साल लग जाएगा। इंजीनियरिंग में अगर पीएचडी करना है तो 30 साल लग जाएगा। ट्रू। तो हाफ ऑफ दी वर्ल्ड, और एवरेज आयु लोगों की घट रही है ये पॉल्यूशन इस सब के कारण। तो आधी जिंदगी तैयारी में चली जाती है। आधी जिंदगी आदमी जीता है, जीने के लिए आधी जिंदगी जीता है। तो जीने के लिए 30 साल से लोग तैयारी करते हैं। मेरा फ़ॉर्मूला दूसरा है। हमको मैं कहता हूँ कि देखो, मेरी बात फ़ॉर्मूला सुनोगी? यस स्वामी मेरा जी। फ़ॉर्मूला क्या है कि सब कुछ अब स्मार्ट हो गया है, कंडेंस हो गया है ना? इंस्टेंट कॉफ़ी हो गई है, सब चीज़ें फ़ास्ट हो गया है। एजुकेशन शुड बिकम वेरी मॉडर्न एंड वेरी कंडेंस्ड कोर्स। 20 साल में एजुकेशन पूरा हो जाना चाहिए, और 20 साल ही आदमी को अधिक से अधिक अनमैरिड रहना चाहिए। क्योंकि 20 साल तुम याद करो, आदमी के 20 साल में सेक्स एकदम पीक पर होता है। यस। उस समय उसको गर्लफ्रेंड मिल जाना चाहिए या शादी हो जानी चाहिए, जो भी जिस संस्कृति में जो स्वीकार हो ना। हुँ, और उस समय आदमी के पास त्वरा होती है, ऊर्जा होती है। उस समय आदमी लाइफ में आना चाहिए। 20 साल से 50 साल तक का जो 60 साल का जो समय है, जिस समय आदमी की प्राइम ऊर्जा होती है, उस समय आदमी को प्रोडक्टिव होना चाहिए, है ना? हुँ, अब देखो क्या होता है, आजकल एजुकेशन इतना लाउजी है ना? 30 साल चला गया तुम्हारा पीएचडी करने में। अब यस। आजकल बिना पीएचडी का कोई जॉब भी नहीं मिलता है, अब ये इज़्ज़त भी नहीं मिलेगी। पहले एमबीबीएस बहुत काफ़ी था, बिना एमडी का कोई डॉक्टर ही नहीं मानते हैं। नाइस। हम लोग के समय में बी कर गए तो बहुत कर गए, अभी अब मास्टर नहीं करो तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है। तो 30 साल तो चला जाता है एजुकेशन में, और एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है, इतना खराब है कि वो आदमी का इंटेलिजेंस को मार देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। पीपल बिकम्स knowledgeable but they become unintelligent, घमंडी बना देता है। हम पीएचडी हैं, हम मास्टर हैं, हम एमडी हैं, घमंडी भी बना देता है। हेल्थ भी खराब हो जाता है, क्योंकि हॉस्टल में जो सबसे सस्ता सब्जी है वो हॉस्टल, हम जिंदगी भर हॉस्टल में रहे जानते हैं। यस। सबसे सस्ती सब्जी आती है, सबसे घटिया तेल आता है। ठेकेदार बस चलाता है हॉस्टल, तो वो खा करके और रात भर पढ़ना है, तो आदमी का हेल्थ भी खराब हो जाता है। तो 30 साल में जब वो निकलता है एमडी की डिग्री लेकर के या पीएचडी लेकर के, तो उसको गैस्ट्रिक ये सब शुरू हो जाते हैं। चश्मा, आँख पर चश्मा चढ़ जाता है, माने ही बिकम्स हाफ डेड। यस सर। और शादी करने के लिए क्या होता है कि 30 साल में तो तुम एमडी किए,
लेकिन अभी तुमको लड़की के पालने के लिए पहले तुम्हारे पास घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बैंक बैलेंस हो चाहिए, तब ना अच्छी लड़की मिलेगी। Awesome. तो 5 साल और वेट करो, Yes, sir. 35 साल। जो सेक्स का मैच्योरिटी का एज है 14 साल। 14 साल में सेक्स जग जाता है। प्राइम 18-20 तक वो प्राइम होता है ना? उसके बाद 25 के बाद तो उसकी ढलान आ जाती है। जो जब 35 साल में शादी होती है तो सेक्स ढलान पर होता है। तो लोग मास्टरबेशन करते-करते थक जाते हैं, है ना? Yes, sir. थक जाते हैं लोग, हाँ? तब उनकी शादी होती है, तो उनके पास एनर्जी ही नहीं रहती है True. सेक्स को एन्जॉय करने के लिए, Yes. लाइफ को नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी स्मार्टफ़ोन तुमने बना दिया, एजुकेशन को क्यों नहीं स्मार्ट बनाते हो? 20 साल में एजुकेशन शुड फिनिश। आदमी 20 साल में कमाना शुरू कर दे, शादी करे, मौज करे और 40 साल तक, 60 साल तक हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम जो पहले 25 साल कहते थे, 25 साल बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन एंड ब्रह्मचर्य के लिए 20 साल और गृहस्थ के लिए 40 साल। खूब भोगो जितना भोगना है। पैसा कमाओ, उड़ाओ, सेक्स करो, जो करना है करो। 60 साल के बाद संन्यास। उसके बाद तुम अध्यात्म में लगो या 55 कहो, जो कहो, है ना? हमारा जो सिद्धांत है कि 3-4 वर्ण नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ब्रह्मचर्य या विद्यार्थी काल 20 साल में खत्म हो जाना खत्म होना चाहिए। चाहिए। हाँ, सर। उसके बाद शादी हो जानी चाहिए या गर्लफ्रेंड उसको मिल जानी चाहिए, उसको सेक्स की आज़ादी मिलनी चाहिए और पैसे कमाने की आज़ादी और पैसे खर्च करने की आज़ादी, True, sir. दोनों होनी चाहिए, है ना? और तब 50 साल तक होते-होते वो ऊब जाएगा पैसे से और सेक्स से, है ना? तब आना चाहिए संन्यास। Yes. वानप्रस्थ तो जंगल तो रहा ही नहीं, वानप्रस्थ की तो ज़रूरत नहीं, तो 4 वर्ण नहीं, अब 3 वर्ण होना चाहिए ना? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास। Yes. 60 साल के बाद आदमी को सिर्फ मरने की तैयारी करनी चाहिए। Yes. जीने की तैयारी 20 साल, वैसे अचानक बढ़ जाओगे तो यू मस्ट लर्न, हाँ, क्वालिफाई योरसेल्फ। मरने के लिए भी परीक्षा देनी चाहिए। You should qualify yourself that now you are qualified and worthy to die gracefully. मरते समय आनंद से, विश्राम पूर्ण चित्त से, बहुत ही खुशी से आदमी मरे, है ना? इसकी 60 साल बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए। आजकल एवरेज आए 7, नेपाल का भी 70 साल हो गया है, ठीक है? 70 साल हो, 80 साल हो, अब हम तो 82 होने जा रहे हैं, हाँ? तो उसके बाद 60 साल बाद और कुछ नहीं, मरने की तैयारी संन्यास, है ना? ही शुड बी ट्रेन्ड हाउ टू डाई ग्रेसफुली। कैसे शरीर छोड़ना है आनंद से, कैसे शरीर छोड़ना है बिना कोई बैंक बैलेंस, सब पैसा आदमी को लुटा देना चाहिए मरने के पहले। क्या लेके जाना है ना? बैंक खा जाएगा, गवर्नमेंट खा जाएगा, उससे अच्छा है कि मरने के पहले खुद ही दान कर दो। बहुत पैसा छोड़ के मरोगे तो लड़का आवारा होगा, गुंडा होगा। जिनके माँ-बाप बहुत पैसा छोड़ के जाते हैं, उनके लड़के कभी होनहार नहीं होते, है ना? तो लड़का भी आवारा होगा, पैसा छोड़ के जाओगे, उड़ाएगा। इससे अच्छा है पैसा सब दान कर दो, अच्छे काम में लगा दो। खाली हाथ आए थे, अपने लड़के के लिए जब हमारा बस चले तो नो फादर शुड बी अलाउड टू गिव मोर देन 10% ऑफ हिज सेविंग टू हिज सन एंड डॉटर। 10% वो दे, 90% वो तपोवन को दे, यूनिवर्सिटी को दे, हॉस्पिटल को दे, दान करो। Yes, sir. 90% दान करे, 10% मनुष्यता की चेतना को उठाने के लिए, है ना? True, sir. टू मेक ए बेटर वर्ल्ड देन व्हाट यू हैव फाउंड व्हेन यू वर बोर्न। तब जैसी दुनिया मिली थी उससे अच्छी दुनिया बनाने के लिए 90% पैसा दे, 10% अपने परिवार के लिए दे। कानून यही होना चाहिए कि माँ बाप की सेविंग में सिर्फ 10% लड़के का हक है। एक घर, एक मोटरसाइकिल या गाड़ी, है ना? इतना बच्चे को दे दो, बाकी वो खुद कमाए, Yes, sir. है ना? 90% गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि चैरिटी। गवर्नमेंट देगी तो नेताजी के अकाउंट में चल जाएगा, गवर्नमेंट को नहीं देना है। Direct करना वो पड़ेगा। गवर्नमेंट को जाना मतलब वो स्विट्जरलैंड चला जाना बैंक में, गवर्नमेंट को नहीं देना है। दैट्स इट, गो टू दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, Social है ना? organization. Yes, sir. अनाथालय है, Hmm. मंदिर है, तब वो इतने, तुमको तो गांव-गांव में आश्रम खुल जाएगा, गांव-गांव में सेंटर खुल जाएगा।
तब मरने की लोग तैयारी वहाँ तपोवन में आके सीखेंगे हाउ टू डाई ग्रेसफुली। हम सिखाएंगे कैसे यस। मरना है, कैसे जीना है और कैसे मरना है, इसकी ट्रेनिंग होगी। तो मेरी धारणा है कि 20 साल अध्ययन और ब्रह्मचर्य, 40 साल खूब संभोग है, खूब भोग, और उसके बाद मरने की तैयारी। तो ट्रेनिंग फॉर डेथ इज ऑल्सो एसेंशियल एज द ट्रेनिंग फॉर लाइफ इज एसेंशियल। थैंक यू स्वामी जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुनाइट। स्वामी जी, लास्ट टाइम जब हम इंडिया गए थे मुंबई कैंप, आई थिंक सो जब जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही सक्सेसफुल हुआ है। जैसे हम लोग प्लान कर रहे थे 100 अबोव होगा, तो आई थिंक लास्ट डे जहाँ तक अबोव 400 ही लोग थे। मोर देन 400 500 थे वहाँ पर। बहुत सारे लोग ने आपके साथ संन्यास भी लिया था और बहुत सारे बच्चे भी आए थे। तो जैसे ये वीडियो हमारी जाएगी इंडिया पे, शायद वो लोग वेट भी कर रहे होंगे आपको लेकर। तो क्या है आपकी आगे की इंडिया के लेकर प्लान, और कहाँ होगी, कब होगा ऐसा कैंप? नहीं, मेरा नहीं, भगवान का प्लान है कि इंडिया को जागना चाहिए। हुँ, सोया हुआ है ओशो के दृष्टिकोण से। और इंडिया की तो प्रगति हो रही है, बहुत अच्छे इंडिया के प्राइम ले हुए हैं। इंडिया अभी वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी हो गया है, 4th होने जा रहा है, 3rd होने का उनका प्लान चांसेस। है। हो भी जाएगा, हो भी जाएगा ना। इसमें तो विकास हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक ओशो के मार्ग में, ओशो के इंडिया का जो सबसे बड़ा हीरा पैदा हुआ अभी तक इतिहास में, उसका नाम ओशो है। डायमंड है वो, है ना। कोहिनूर से भी बहुत कीमती है ओशो। उसका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। इंडियन लोग खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि हमारी धरती में कैसा हीरा पैदा हुआ। ओशो की अभी थोड़ी सी जो रिकग्निशन इंडिया में हुई है, क्यों हो रही जानते हो? बागेश्वर बाबा और मुरारी मोरारी बापू बापू। हर प्रवचन में जो ओशो की प्रशंसा कर रहे हैं, तपोवन आने के बाद या हम लोग से मिलने के बाद जो लोग ओशो की बात बोलने लगे हैं, तो मुरारी बाबा के भक्त जो हैं अब ओशो को मानने लगे हैं। बागेश्वर बाबा के भक्त जो है वो मानने लगे। अधिकांश भारतीय अभी भी यही सोचते हैं कि ओशो इज ए सेक्स गुरु, यस। ओशो इज ए रिच मैन्स गुरु, है ना। तो ये बड़ी, और जिस जिस देश का ओशो कोहिनूर हीरा है, मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने देश को पहचानो, अपने अपने हीरे को पहचानो। और उस हीरे पर 4-5 विदेशी आके बैठ गए हैं, और उसकी जो कमाई हो रही है सब विदेश ले जा रहे हैं, और उस हीरे का फोटो भी नहीं रखने देते हमको। मैं अपने गुरु का फोटो अपने फेसबुक में नहीं रख सकता हूँ। ये कैसी गुलामी है? तो अंग्रेजों की गुलामी से भी बड़ी गुलामी है। इसको लोग समझते क्यों नहीं है? किताबों से देखो, ओशो की पिक्चर लोगों ने ऐसे हटा दिया। अब जो पुनः छाप रहा है किताब, उसका देखो तो फॉरगिवनेस। यहाँ पर सिर्फ ओशो लिखा हुआ है। पहले तो कलर ये भी नहीं, अब सब यही कवर यही होता है, बस सिर्फ ओशो लिख देता है। मतलब ओशो के काम को नष्ट करने के लिए अब यही कवर, हर किताब में यही कवर रहेगी अब। हाँ, इस पर सिर्फ ओशो लिखा रहेगा। हम लोग छापते हैं, देखो ओशो की तस्वीर रहती है, हाँ? तो पुनः चाह रहा है कि तस्वीर से भी उसको चिढ़े। तो मैं चाहता हूं कि भारत के लोग अपने हीरे की, कोहिनूर की तस्वीर की इज्जत करना सीखें, और उसके विरुद्ध में जो षड्यंत्र है उसको तोड़ें। 21वीं शताब्दी में कोई आदमी गुरु का तस्वीर पोस्ट फेसबुक ने, ये कैसी कैसी आज़ादी है? इंडिया मैं कहूँगा राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गया, धार्मिक रूप से आज भी गुलाम है। 4 विदेशी आकर के सारे भारत के जो सबसे बड़े गुरु हैं उनकी तस्वीर रखने नहीं देता है, उनके नाम पर कोई फिल्म नहीं बनाने देता है, उनके नाम पर कोई टीवी सीरियल बनाने नहीं देता है। 4 लोग कर रहे हैं और 1.5 अरब लोग बैठ के तमाशा देख रहे हैं, है ना। मैं चाहता हूँ इसकी जागृति हो लोग, और अपने देश के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसको सम्मान करें, लोग ध्यान करें। तो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 3rd इकोनॉमी बन जाएगा। 5 साल 7 साल के अंदर बन रहा है, 3rd इकोनॉमी बन जाएगा। मिलिट्री पावर भी इंडिया 4th मिलिट्री पावर हो गया है वर्ल्ड का, है ना। वो बहुत अच्छा है। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, हमें बहुत खुशी है। लेकिन अपने देश के जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको सम्मान करें, वो भारत एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल ही बन जाएगा उसके बाद, है ना। एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड बन जाएगा।
इसके मेरी प्रार्थना है भारत के लोगों से, अपने मिट्टी के सबसे बड़े सपूत को पहचानो, उसको आदर करो। उसकी तस्वीर हम लोग नेपाल में भी अपने फेसबुक पे नहीं रख सकते। कैसी गुलामी में जी रहे हो तुम? तोड़ो इस गुलामी को, ये मेरा आग्रह है। स्वामी जी, जैसे नेपाल में भगवान का काम बहुत तीव्र तरीक़ा से हो रही है। जैसे आपको मैं हर जगह पे जाती हूँ, रिसेंटली मैं बाहर ट्रैवल करी थी, तो वहाँ पर भी स्वामी आनंद अरुण, भगवान ओशो लेकर सब लोग जानते हैं, नेपाली लोग, हर लोग जानते हैं आपको। नेपाल में जिस तरीके से काम हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही है स्वामी जी। तो जैसे लोग पूछते हैं, भगवान ओशो नेपाल के हैं, ऐसे पूछते हैं मुझे। तो क्या भगवान ओशो इंडिया से है, तो इंडिया में काम क्यों नहीं हो रही है स्वामी जी? खुद नम्रता, एक समय था जब इंडिया में ओशो का इतना काम था, जब भगवान शरीर में थे, तो हम लोग यहाँ से ट्रेन से जब पूना जाते थे, तो जिस ट्रेन में हम लोग जाते थे उसमें माला वाले लोग मिल ही जाते थे। जिस स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी, कई कई जगह तो चाय बेचने वाला माला बंदा है ना, कई कई जगह बुक स्टॉल चलाने वाले माला वाले, है ना। तो वो लोग, वो पूरा गुजरात माला में था। बॉम्बे में 50,000 से ज़्यादा लोग माला पहन के चलते थे, और सभी मेट्रो में। दिल्ली में भ्रम फैलाया गया कि ओशो का पिक्चर नहीं दिखाना है, ओशो का पिक्चर दिखाना, अपने गुरु का पिक्चर अपने फेसबुक में रखना। अभी अभी हम लोग ओशो के पिक्चर को छुपा के रखे, नहीं तो ये भी बंद कर देंगे वो लोग, है ना? तो स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र 21वीं शताब्दी में ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि ओशो का शिष्य अपना गुरु का तस्वीर नहीं अपने फेसबुक में रख सकता है, यूट्यूब में रख सकता है। तो सोचो कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र ने इंडिया में ही नहीं, इंडिया से भी ज़्यादा काम एक समय जर्मनी में था। जर्मनी में हम लोग के 96 एस्टेब्लिशमेंट थे, स्कूल था, रेस्टोरेंट था, ट्रैवल एजेंसी थी, कम्यून्स थे। जर्मनी के हर शहर में कम्यून था। हम लोग एक बार पुणे में मुझे ड्यूटी दिया गया था, तो मैंने जमा किया था, 96 एस्टेब्लिशमेंट थे जर्मनी में हमारे। अभी सब तोड़ दिया गया, है ना। फ्रांस में इतना बड़ा कम्यून था जिसके पास अपना प्लेन था और अपना एयरपोर्ट था। रजनीशपुरम के बाद दूसरा सबसे बड़ा कम्यून था फ्रांस में, है ना, वो तोड़ दिया गया, है ना। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया ओशो के काम को नष्ट करने के लिए। उस षड्यंत्र में गलती से भारत के मित्र भी फंस गए। ऐसा कहा गया कि माला पहनना पाप है, सब लोगों ने माला उतार दिया। ओशो की तस्वीर रखना पाप है, ओशो की तस्वीर सेंटर से ओशो की तस्वीर निकाल दी गई, है ना। गच्छामी करना पाप है, बुद्धम शरणम गच्छामी करना पाप है ना। गुरु कहना पाप है, ही इज आवर फ्रेंड, है ना। एक नया फैशन चला, वो संत हमारे दोस्त हैं, गुरु नहीं है। तो इसका शिकार हुआ, और इसकी जिम्मेवारी सब सन्यासी को लेना चाहिए। बिगाड़ने वाले जो हैं, देखो, उनसे हमको सीखना चाहिए, वो अपने गुरु के प्रति कितने कट्टर हैं। जहाँ से परिचालित हैं भगवान के काम को नष्ट करने के लिए, 3-4 व्यक्ति ने पूरे विश्व में भगवान के काम को नष्ट कर दिया। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग नाम जानते हैं, है ना। वो 3-4 विदेशी, है ना, उन लोगों ने पूरे विश्व में भगवान के काम को नष्ट कर दिया। उनके साथ कुछ लोग अभी पुणे में 10-12 भारतीय भी जुड़े हुए हैं उनके उनके साथ। तो वो लोग अपने धर्म के प्रति, अपने चर्च के प्रति इतने डेडिकेटेड हैं, उतने डेडिकेटेड अगर हम लोग होते तो शायद भारत में काम नष्ट नहीं होता। उनसे हमको सीखना चाहिए, सिर्फ गाली नहीं देना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि अपने धर्म के प्रति वो कितने कट्टर हैं। 4 आदमियों ने 20 लाख सन्यासी को बेवकूफ बनाया, और हम लोग बेवकूफ बन गए। इंडिया में सेंटर, उसमें मध्य प्रदेश के राजधानी, उसमें जो सेंटर था भोपाल में, वो आज तक सेंटर था। लोग सुबह ध्यान करके गए, कल आए तो उसमें चर्च का बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ गार्ड बैठा, वो बॉक्सर बैठे हुए थे, अंदर आ गए तो दांत तोड़ देंगे। एक रात में सेंटर को चर्च बना दिया गया।
तो कितने सेंटर हमारे तोड़े गए, इसका कोई हिसाब नहीं। तो इसके लिए दोष मैं उनको नहीं देता हूँ, वो लोग तो ठीक है, वो जिस धर्म को मानते हैं, जहाँ से परिचालित हैं, उसके प्रति दे आर 100% जो है लॉयल है, अपने अपने मास्टर के प्रति दे आर 100% लॉयल ना। उनको गाली देने से नहीं होगा, उनसे सीखना चाहिए। हम लोग भी अपने गुरु के प्रति उतने लॉयल हो जाए तो विश्व भर में ओशो का झंडा फहरा जाए। 20 लाख ओशो के सन्यासी को 4 लोगों ने बेवकूफ बनाया है। इंडिया में अभी भी सन्यासी तो बहुत है। अभी भी हर जगह मैंने बताया ना, कोई भी ऐसा मेट्रो उत्तर भारत का नहीं है जिसमें 50,000 से कम सन्यासी हो। स्वामी जी, आगे के दिन में जैसे आप इंडिया, नेपाल करके इतना प्रचार कर रहे हैं, गुरु का काम हो रहा है। आगे के दिन में अगर इंडिया में काम होगा तो कैसे होगा और किस तरीके से काम होगा? देखो, भविष्य तो बड़ा अबूझ होता है, कोई उसको प्रिडिक्ट, कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसको 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कैसे होगा, है ना। हम इतना ही जानते हैं कि जैसे नेपाल में हम लोग डेडिकेटेड हैं ईश्वर के प्रति, हम लोग को कम थ्रेट नहीं ना दिया गया, बहुत थ्रेट दिया गया। बहुत हमारे हर बार जब मेरा फेसबुक में 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो बंद कर देते। एक बार नहीं, कई बार बंद किया, हमारा नहीं कितने लोगों ने बंद किया, है यस ना। सर जी। फेसबुक बंद किया, इंस्टाग्राम बंद किया, इतना थ्रेट आया, है ना। जीवन पर भी, लाइफ पर भी थ्रेट आया, ट्रू। फिर भी हम लोग डटे रहे। और नेपाल के लोग रिलेटिवली ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, सीधे साधे लोग हैं, इसलिए नेपाल में वो लोग एक भी सेंटर बंद नहीं करा सके, है ना। जब जर्मनी के 96 सेंटर जो बंद कराए, वो नेपाल का एक सेंटर बंद करा के दिखाए ना, हम तो चैलेंज करते हैं। एक सेंटर भी बंद नहीं करा सके, यहाँ के लोग चलाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हुए जो तपोवन से टूट गए, है ना, ठीक है, उनको खूब चढ़ाया बढ़ाया, पैसा दिया, ये दिया, लोभ दिया, है ना, तो तपोवन से टूट गए, लेकिन अभी भी वो ओशो का सेंचुरी बोर्ड रखे हुए हैं, हाँ सर जी। है ना। तो डेडिकेशन हमको, इसलिए हिंदी में पॉडकास्ट हमने क्यों शुरू किया है ना। नेपाल में तो नेपाली में, अंतर्राष्ट्रीय एड्रेस के लिए इंग्लिश में हम लोग कर ही रहे थे। हिंदी में पॉडकास्ट इसलिए किया है कि 1 अरब 50 करोड़ का देश, जिस देश में कितने इनलाइटेंड पैदा हुए, महावीर, है ना, ओशो, है ना, कितने इनलाइटेंड पैदा हुए हैं उस देश में, रमन महर्षि, है ना। वह देश कैसे ओशो को भूल रहा है, कैसे नहीं मुझे इसकी बहुत पीड़ा है। इंडियन लोगों को पीड़ा नहीं है, मुझे पीड़ा है यहाँ, Yes, बहुत sir. पीड़ा है। क्योंकि मैंने देखा था कि बॉम्बे में जहाँ भी चलते थे, जिस बस में, उस बस में एक सन्यासी मिल जाता था। 50,000 से ज़्यादा सन्यासी ओशो के शरीर में रहते समय थे। अभी तो 1 लाख हो गए होंगे, बढ़ जाते हैं ना। तो बॉम्बे में जहाँ भी जाते थे वहाँ सन्यासी में, और एक सन्यासी दूसरे सन्यासी में जो प्रेम था, ब्रदरहुड था, मिलते ही इतनी खुशी होती थी, है ना। रेल से हम लोग जाते थे तो याद है कि जबलपुर में एक वो चाय वाला था, वो चाय बेचता था माला पहन करके, है ना। तो वो हम लोग से पैसा नहीं लेता था, जिसको माला दिखता तो बेचारा गरीब, है ना। उस समय चाय की भी कीमत क्या 20 पैसे 25 पैसे होती थी चाय की कीमत। वो गरीब आदमी जो चाय बेचता था, हम लोग उसी से चाय पीते थे, बुलाते थे। सन्यासी था, वो पैसा लेना तैयार, मानता नहीं था, नहीं आपसे पैसा नहीं ले, पर इतना प्रेम था। तो पहले देखो क्या है, जो उसको थोड़ा समझना होगा। हिंदू धर्म को जो नष्ट किया गया, हिंदू धर्म की बात आप करते हैं, तो जब पश्चिम एशिया से अटैक हुआ, तो उन्होंने जो धर्म को नष्ट किया तलवार के बल पर, क्योंकि वो लड़ाकू थे, हिंदू लड़ नहीं सकते थे। यहाँ हम लोग को सिखाया गया था क्या कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, संसार तो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है ना। अहिंसा परमो धर्म, तो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए बाबर के साथ कितनी कितनी सेना आई थी, बहुत कम आई थी। चंगेज खान ने लूटा, है ना, गजनी ने लूटा, थोड़े से 1000 आदमी आते थे और करोड़ का कंट्री सरेंडर कर देता था भारत, है ना, लूट के ले जाते। सोमनाथ के मंदिर को 18 बार लूटा गया, 18 बार, एक बार दो बार नहीं, 18 बार,
और हिंदू लड़ नहीं सकते थे। तो एक एक जो हिंदू धर्म नष्ट हुआ या भारत गुलाम रहा, इतना बड़ा राष्ट्र करीब 1200 वर्ष गुलाम रहा। जो भी आए, फ्रेंच थोड़े से आए, उन्होंने भी पांडिचेरी एरिया को कैप्चर कर लिया वहां हाँ, ट्रू, पर। समझी। पुर्तगाल आए, देखा कि लड़ ही नहीं सकते हैं, गोवा को कैप्चर कर लिया। अंग्रेज आए थे व्यापार करने, वो आए थे व्यापार करने, वो राज करने नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करने। जब उसने देखा कि यहाँ के लोग लड़ ही नहीं सकते हैं, धमका दो, सब सरेंडर कर जाते। तो दो पॉलिसी हुई, एक वेस्ट, वो जो वेस्टर्न एशिया से जो आया, पश्चिमी एशिया से, वो लोग तलवार के बल पर, हिंदू लड़ नहीं सकते थे। लिस्ट तुम देखोगे, पीड़ा होगी, घूमोगी तो भारत के अधिकांश मंदिर की मूर्तियां काटी हुई हैं, टूटी हुई हैं। हम्म, लुम्बिनी में भी जो माया देवी की मूर्ति है, देखोगे तलवार से आधा काटा हुआ है। समझी, यस। क्योंकि हिंदुओं की एक धारणा क्या थी कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती है, ये धारणा थी। तो जो विधर्मी आए, उन्होंने क्या किया कि पूरा मंदिर को तोड़ना मुश्किल है, तो नाक तोड़ दो भगवान का, शिव जी का या कृष्ण भगवान का, हिंदू पूजा नहीं करेंगे। हिंदुओं की फिर अपनी कट्टरता थी कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती है ना? तो उन्होंने किसी का नाक तोड़ दिया, किसी का हाथ काट दिया, कुछ किया। लुम्बिनी में देखो माया देवी के मंदिर को काटा हुआ है, मूर्ति पूरी नहीं है ना, क्योंकि अब पूजा नहीं हो सकती है, ये धारणा थी। तो उनका जो अटैक था दिखाई पड़ता था पश्चिमी एशिया। ये हम बड़ी बात कर रहे हैं, भारत के लोग इसको सुनेंगे समझेंगे कि नहीं पता नहीं। उन्होंने बाहुबल पर राज्य किया। अंग्रेजों की, पश्चिमी वालों की दूसरी पॉलिसी है, वो लड़ते नहीं, तलवार नहीं उठाते हैं। उनकी पॉलिसी का नाम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। ये पश्चिमी दर्शन है कि कहीं भी पश्चिमी देश ने जो पूरे एशिया पर शासन किया है ना, पूरा एशिया गुलाम था एक समय। जितना एशिया में सब जगह, अधिकांश देशों में पश्चिमी का शासन था। वो क्या, वो लड़के नहीं, उनका पॉलिसी क्या था, अब हम क्यों लड़े, आपस में लड़ा दो। एक पार्टी को थोड़ा पैसा दे दो, उसको वाह 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 वाह, हम तुम्हारे साथ है, कह दो, आपस में लड़ो। तो उन्होंने जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाया या एशिया को गुलाम बनाया, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे एशिया में उनका शासन था। तो वो था डिवाइड एंड रूल। पश्चिमी एशिया से जो है उनका था काटो, जो सरेंडर नहीं करे उनको काटो, है ना। एक 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 कहते हैं औरंगजेब, औरंगजेब ना लास्ट मुगल सम्राट औरंगजेब ही था, उसने 70 मन जनेऊ जलाया, मतलब 70 मन हिंदुओं को हिंदू धर्म से बाहर करके अच्छा। उतना जनेऊ जमा करके जलाया ना। उसका वो था कि हम 70 मन से जनेऊ, इतने हिंदुओं को परिवर्तित किया अपने धर्म में। उस इसको सोचना पड़ेगा, हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा। हिंदी लोग लड़ नहीं सकते थे, और अंग्रेजों ने कहा कि लड़ना क्यों है, क्यों बंदूक लेकर लड़ना है, इन आपस में लड़ाओ, हम नहीं लड़ेंगे। एक पार्टी को थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा बाह कर दो, आपस में लड़ाओ। तो उनकी पॉलिसी का नाम ही है, वो कहा ही जाता है कि वेस्टर्न पॉलिसी इज डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने, पश्चिमी देशों ने ऐसे शासन किया। अब ये जो पूना वाले हैं वो भी पश्चिमी के ही हैं, वो भी तलवार से नहीं काट रहे हैं, वो भी उनका वही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। अब भीतर घुसो, देखो किसमें किसमें आपस में थोड़ा मतभेद है, एक को पकड़ो, उसको डॉलर थमा दो 50,000, अब उससे इसको लड़ाओ, वो अपने तमाशा देखो आपस में। तो हिंदुस्तान में जो सारे सेंटर बंद हुए डिवाइड एंड रूल से हुए, है ना, आपस में लड़ा दिया, हर सेंटर में लड़ाई है ना। एक ही शहर में 2 सेंटर है तो एक सेंटर वाले दूसरे से बात, अभी भी इंडिया में तुम जाओगी तो 2 सेंटर एक शहर में, तो एक सेंटर वाले दूसरे से बात भी नहीं करते। यस, समझी। या जो इसमें आता है लीडरशिप की लड़ाई होती है कि भाई ये कितनी कमेटी बनी, हम प्रेसिडेंट बनेंगे, हम प्रेसिडेंट बनेंगे, 10 प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो उनकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। तो हम लोग का जो नाकाम नष्ट हुआ इंडिया में, ये डिवाइड एंड रूल, सन्यासियों को डिवाइड, नेपाल में भी किया, नेपाल में भी काम खराब हुआ है, यहाँ भी डिवाइड एंड रूल है, लेकिन कम खराब हुआ, क्योंकि पैसे के लोभ में सब लोग नहीं आए,
थोड़े लोग आ गए पैसे के लोभ पे, उन्होंने हम लोग को गाली दिया, कांटीपुर में छपवाया, पेपर में छपाया, यस, फेसबुक में छपाया, थोड़े से लोग, लेकिन उससे कम्यून बंद नहीं हुआ, है ना? तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नेपाल में काम नहीं कर सकी, ट्रू स्वामी जी। इसीलिए नेपाल स्वतंत्र भी रहा। अंग्रेजों ने शासन किया सारे हिंदुस्तान पर, नेपाल पर क्यों नहीं कर सके? नेपालियों में डिवाइड एंड रूल उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना? यस स्वामी जी। तो ये हम लोग को अगर सेंटर को बचाना है तो इसको समझना होगा। अभी भी डिवाइड एंड रूल के लोग मर रहे हैं। यहाँ कोई भी विरोधी निकले उसको $50,000 तुरंत दिया जाता है, बंद कराओ तपोवन। आपस में नहीं, वो खुद नहीं लड़ने आएंगे। उनका पॉलिसी जो है वो है कि आपस में लड़ाओ, अपने क्यों हाथ गंदा करना है। वो कहते हैं अपने हाथ में खून क्यों लगाना है, उनके भाई से ही उनको कटवाओ, समझे? यस तो स्वामी। इसीलिए भारत में जो काम नष्ट हुआ, डिवाइड एंड रूल। हर शहर में 2 सेंटर है तो आपस में लड़ा दो, एक ही सेंटर में 2 ग्रुप है उनको लड़ा दो, है ना? तो लड़ के, इसलिए अभी जो कह रहे हैं ना, हाँ, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं क्या, वहाँ कटोगे, अगर टूटोगे बट बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। हम उस सन्यासियों को यही कहना चाहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हम लोग बट गए इसलिए कट गए, नेपाल में कम बटे इसलिए कम कटे। नेपाल में भी इससे ज़्यादा काम होता, यहाँ भी सन्यासियों को लड़ाया है, गाली दिलवाया है, अभी भी दिला रहे हैं, जानती हो तुम लोग, लेकिन रिलेटिवली बहुत कम। तो हम लोग कम बटे तो कम कटे, इंडिया ज़्यादा बटा पूरा कट गया। ट्रू स्वामी जी। यही बात है। जी स्वामी जी, मैं लास्ट टाइम भी इंडिया में ट्रैवल कर रही थी। बहुत जगह पे गाँव-गाँव के अंदर मैंने भगवान का फ़ोटो देखा था। जैसे भगवान ओशो का फ़ोटो लगाया हुआ, क्योंकि ये ज़्यादातर नेपाल में दिखती है। आजकल नेपाल में हर जगह पे जाओ, आपको हर कोई रास्ते पर भी देखोगे भगवान की टी-शर्ट लगाए हुए, ओशो की फ़ोटो, नाम करते हुए, पोस्टर, होटल, रेस्टोरेंट हर जगह पे होती है। पर इंडिया में मैंने नहीं देखा था, पर रिसेंटली मैंने देखा गणेशपुरी में। जो कि मुझे लगा कि काफ़ी डेयरिंग लगा वो चीज़, क्योंकि इंडिया में खुल के नहीं आ रहे लोग, डरते हैं। डरते हैं एग्ज़ैक्टली। तो इस चीज़ को जैसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हम लोग कैसे उनको सांत्वना दे सकते हैं कि ताकि आप भी माला पहनकर बाहर निकल सकते हो? जैसे हम लोग निकल निकल रहे थे ना इंडिया में भी, तो वो हमको देखकर भी डर रहे थे कि जैसे मैं अकेले गाँव पे रेड रोब लगा के माला पहन के मंदिर जा रही थी, तो वो मुझसे आके पूछते थे, "आप ओशो सन्यासी हो?" तो मैं बोलती, "हाँ।" फिर बाद में पता चला कि यहाँ तो थोड़ा डेंजर भी हो सकता है। तो लोग सच में डरते हैं, तो उनको कैसे ये चीज़ की हम फ़ील कराएँ कि सिक्योर भी हो सकता है, और कैसे वर्कआउट कर सकते हैं इसमें स्वामी जी? नहीं, एक तो उसका एग्जाम्पल है कि हम लोग जो नेपाली हैं, हम हम तो सारी दुनिया में घूमते रहे 20 साल, माला पहन के। माला पहन के। रूस में भी, यूक्रेन में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में, कहीं भी माला अंदर नहीं निकाला कोई। दुबई में भी, है ना, पाकिस्तान में भी हमने तो माला कहीं नहीं निकाला। कोई दिक्कत, तो जिंदा तो है, हुँ, डरने की क्या बात है ट्रू। माला माला से। तो इन लोगों ने, देखो दूसरा फियर, एक तो फियर, दूसरा क्या कहा कि ओशो इज अगेंस्ट माला, ये झूठ मूठ की बात। उन्होंने कहा, ये जो डिवाइड एंड रूल वाले इन लोगों ने कहा कि ओशो इज अगेंस्ट माला एंड ओशो इज अगेंस्ट हिज पिक्चर एंड रेड रोब आल्सो। एंड रेड रोब, यस। है ना? अपने नाम के हम लोग नाम भी ओशो नाम उन लोगों का दिया हुआ है। पहले तो भगवान रजनीश हम लोग कहते थे, लेकिन अब ओशो भी हमारे, अभी जो मेरा इंस्टाग्राम बंद करा है इसलिए कि उसमें एक जगह ओशो नाम आ गया। कहते ओशो तो हमारा कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। हुँ, तो 21वीं शताब्दी में ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग अपने गुरु का नाम अपने फेसबुक में नहीं रख सकते हैं, और इसके अगेंस्ट में कोई, किसी को कोई उत्सुकता भी नहीं है। सारा हिंदुस्तान सोया हुआ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके भी फेसबुक बंद कर दिए जाते हैं, यस। उनके भी इंस्टाग्राम बंद किए जाते हैं। ओशो का कहीं दूर से भी ओशो की तस्वीर दिख गई, आपका फेसबुक गया, आपने गलती से नाम ओशो ले लिया, आपका बंद। यस स्वामी। अब देखो, लोग सुनते हैं, लोगों का सुन के भी लोगों का खून नहीं गर्म होता है कि अब एक अपने हम गुरु का नाम नहीं ले सकते हैं।
21वीं शताब्दी में हुँ, स्वतंत्र ये विश्व में हम अपने गुरु का नाम नहीं ले सकते, फोटो नहीं दिखा सकते। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और भारत जैसा संपन्न राष्ट्र और इतने बुद्धिजीवी हैं और इतने बुद्धों की भूमि रही है, वह भी नहीं इसके विरोध में बोल रहा है। इसीलिए हिंदी का पुरस्कार हमने शुरू किया है यस कि राम। लोग जागें, हुँ, थोड़ा लोग समझें हुँ, और हिम्मत करें, है ना? हिम्मत करें। हर जगह दलाल हैं उनके बैठे हुए, इसमें कोई शक नहीं है, हर जगह उनके दलाल बैठे हुए हैं। हुँ, लेकिन दलाल तो एक है ना, हम लोग तो 99% तो दलाल नहीं, 1% दलाल है। वो कितना बिगाड़ेंगे? अगर 99% लोग जागरूक हो जाएँ, तो 1% दलाल कितना यस बिगाड़ेगा? स्वामी जी। तो ये जागरूकता लाने के लिए हिंदी का पोस्टकास्ट जो मैं तुमको आग्रह किया, इसीलिए कि हिंदुस्तान में ये जागरण आए कि हम बटेंगे तो कटेंगे। सन्यासी आपस में लड़ो मत, डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी है, इसको समझो। स्वामी जी ओशो और अ, बाकी और एनलाइटेड मास्टर में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो देखो, एनी टू इनलाइटेड मास्टर आर नॉट सिमिलर। 2 इनलाइटेड मास्टर फोटोकॉपी नहीं होते हैं। हर इनलाइटेड मास्टर का अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है। एक ही धर्म के भी 2 इनलाइटेड मास्टर एक तरह के नहीं हो रहे हैं ना। उनका इनलाइटमेंट का मतलब ही है कि यूनिकनेस है ना, वो कॉपी नहीं करेगा किसी का। तो इसीलिए लोग को इनलाइटेड लोगों को पहचानने में दिक्कत क्यों होती है? जो ओशो तो बुद्ध जैसे नहीं हो सकते हैं, रमन महर्षि जैसे नहीं हो, ओशो तो ओशो ही होंगे। ओशो ने तो किसी की नकल नहीं की। इसलिए लोगों को लगा कि ये तो बात जो कर रहा है, ये बुद्ध पुरुषों का व्यवहार नहीं है, ये तो महंगी गाड़ी में चढ़ता है, ये तो टोपी पहनता है ना? तरह-तरह की छोटी-छोटी बातों पर लोग कहते नहीं, नहीं ये तो मास्टर नहीं है, क्योंकि ये फलाने गुरु तो ऐसा नहीं करते थे। हर गुरु यूनिक होगा, यही गुरु की पहचान है। और हर जो नकली आदमी होगा ना, जो नकली गुरु होगा वो नकल करेगा। असली गुरु और नकली गुरु की यही पहचान है। जो नकली गुरु है, असली गुरु की नकल कर वैसा ही टोपी पहनेगा, वैसा ही कपड़े पहनेगा, वो सब ऐसे बोलेगा। तो जो नकली गुरु होंगे वो नकल करेंगे और जो असली गुरु होगा यूनिक होगा, अलग होगा। इसको पहचानना चाहिए। तो ओशो तो एक लैंडमार्क है। ओशो तो बुद्धत्व के जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तो ओशो तो एकदम एक नई धारा लाए हैं। मैं बार-बार कहता हूँ, फिर कहूँगा, लोग सुनते नहीं हैं, लेकिन मैं तो कहता रहूँगा। यस सुने ना सुने, मैं तो ज़िंदगी भर कहूँगा कि ओशो जो है धर्म की जगत में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अब धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, बिफोर ओशो हुँ, हुँ। एंड आफ्टर ओशो, है ना? तो ओशो तो बहुत बड़ी क्रांति है। ओशो तो समझो कि अगर हम लोग के वाङ्मय को देखो, तो शिव ने एक क्रांति की, तंत्र की, प्रेम किया, है ना? ध्यान की 112 विधियाँ बताई। कृष्ण ने एक क्रांति की, 8-8 शादियाँ किया और हज़ारों उनकी गोपियाँ थीं, हुँ, हुँ। है ना? उसके साथ नाची, एक क्रांति किया, है ना? तो वैसे ही क्रांति ओशो ने की है। तो ये 3 ही आदमी अगर देखा जाए जो कि बहुत बड़े विद्रोही गुरु हुए हैं, तो शिव, कृष्ण और उसके बाद ओशो। इसलिए ओशो तो यूनिक है। लेकिन ओशो, मैं फिर कहता हूँ, मैं जितना भी चिल्लाऊँ, मैं तो 35 उनके मरने के पहले से चिल्ला रहा हूँ कि मारे जाएँगे, कोई सुनता नहीं है ना? शिष्यों को भी कोई थोड़ी सुन लिया, ताली बजा दिया, गए सो गए। किसी को कोई पीड़ा नहीं है ना। उनके मरने के पहले ही मैंने रो-रो के कहा था कि ये मारे जाएँगे, बचाओ। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आज भी कह रहा हूँ, कोई सुनता नहीं है। लेकिन नहीं सुनना उनका धर्म है, चिल्लाना मेरा धर्म है। मैं तो चिल्लाता ही रहूँगा जीवन भर कि ओशो की दृष्टा को अगर बचाना है, तो हमको यूनाइट होना होगा, हमको माला पहनना होगा, हमको ध्यान करना होगा, हमको उनकी पिक्चर लेके चलना होगा। यस स्वामी जी। स्वामी जी आपकी रोज़ ओशो के साथ बात होती है कि जैसे ओशो आपके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? क्या और आप कनेक्ट करते हो ओशो के साथ? कैसे होती है आपकी कनेक्शन? देखो, कनेक्शन ऐसा है कि तुम्हारी गहरा विश्वास हो। 99% ट्रस्ट इज़ नॉट ट्रस्ट।
क्योंकि देखो 99% हम दूध ले आओ, यहाँ पर हम है ना 99 लीटर दूध एक ड्रम में रख दो एंड 1 लीटर नींबू डाल दो तो दूध रहेगा, फट जाएगा, ठीक है स्वामी जी। है ना। 1 लीटर तो छोड़ो, 1 नींबू डाल दो, 99% दूध में 1 नींबू इतना बड़ा निचोड़ दो, फट जाएगा, है ना। तो मैं बताऊं कि 90 जो गुरु के साथ चलना है, जब तुमको गुरु की आवाज़ सुनना है, तो 99% ट्रस्ट इज नॉट ट्रस्ट, इट हैज़ टू बी 100%। तो तुम्हारा बहुत बड़े कड़ाह में बहुत बड़ा मिष्ठान रखा हुआ है ना। तुम कहोगे इतना है, उसमें तुम 1 चम्मच पाखाना रख दो तो कोई खाएगा? 1 चम्मच पाखाना 9 बड़े कड़ाहे मिठाई को भी दूषित कर देगा। तो ट्रस्ट भी ऐसा ही है। 99% ट्रस्ट में क्या होता है, जब तुमको ताली बजाना होगा, आहा ओसो ओसो ओसो। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो मन ऐसा हरामी है कि वो कहता है कि 99% तो हमने ट्रस्ट किया है, एक बार अपने ट्रस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? ट्रू स्वामी जी। ये मन मेरो बड़ो हरामी। तो मन क्या करता है, जब मेन परीक्षा की घड़ी आएगी ना तो 99% पीछे चला जाता है, वो 1% तुमको फेल करा देता है ना। तो जिस दिन तुम्हारा 100% ट्रस्ट हो जाएगा, उस दिन उससे से तुम्हारी बातचीत शुरू हो जाएगी। कोई कोई व्यक्ति की विशेषता नहीं है, ट्रस्ट प्योर होना चाहिए। ये क्वेश्चन जोड़ने की एक वजह भी थी क्योंकि इंडिया से हम लोग जब नेपाल आए थे तो बस एक बार डिस्कस किया था मैंने दोस्त के साथ कि व्हाई नॉट हम हिंदी में स्टार्ट करें पॉडकास्ट। तो उसके बाद आपके साथ बहुत बार ट्राई किया, आप बिजी थे। फिर उसके बाद हर कोई आता है मेरे सामने वही बोलता है कि आप हिंदी में करो, आप हिंदी में करो। फिर मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने बस एक बार सोचा था वो चीज़ आज से 3 महीने पहले। तो फिर कुशल स्वामी जी को भी बोला, फिर आपसे भी वही बात आई। फिर मुझे लगा कि रात को 2 दिन पहले सोच रही थी कि स्वामी जी को अपने आप से पहले पता चलती है कि भगवान आके स्वामी जी को बोलते हैं कि इसको हिंदी में कराओ, कि मेरे दिमाग में डाल देते हैं कि लोग आके आगे से आपको मुझे बोलते हैं कि आप हिंदी में करो, हिंदी में करो। तो मुझे ये फ़ील हो रहा था कि व्हाई हम जैसे आपने भी बोला क्योंकि हिंदी में ज़्यादा मास में भी जाता है। तो बस यही जोड़ने के लिए मैं वो पूछ रही थी नहीं, कि कैसे देखो, बात होती है बात आपकी? देखो, जब तुम सोती हो, तुम्हारा चेतन मन जो है, कॉन्शियस माइंड, वो सिर्फ 10% है, अनकॉन्शियस माइंड है 90%। ये तो साइकोलॉजिकली अब प्रूफ हो गया है। हुँ, तो दिन में तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो है, उस वो कॉन्शियस माइंड जो है बड़ा संकालू है, उसको बहुत कुछ सिखाया गया है। उसकी अपनी सीमा है, जो चेतन मन है उसकी अपनी सीमा है ना। वो नकली व्यवहार करता है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो है 90%, वो रिलेटिवली प्योर है। इसलिए देखो, एक से एक ब्रह्मचारी जो दिन भर लंगोट बांध के बैठते हैं, उनको भी रात में नाइट फॉल हो जाता है, ट्रू स्वामी जी। क्योंकि वो जो अनकॉन्शियस माइंड है वो नहीं मानता है कि आप गांधी जी हो या क्या हो, महात्मा हो या संत हो, उसको कुछ मतलब नहीं है, वो नेचुरल बिहेव करता यस। है ना। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो रिलेटिवली ऑनेस्ट है कॉन्शियस से। तो ओशो का गुरु का जो काम होता है, वो कॉन्शियस माइंड पर गुरु तुम करने ही नहीं दोगी। कॉन्शियस माइंड तो हमारा धूर्त बेईमान है, व्यापारी है, लाभ वाला ही काम करता है। अनकॉन्शियस जो है रिलेटिवली ऑनेस्ट है, इनोसेंट। इसलिए गुरु का काम तुम समझोगी, गुरुओं का जो काम होता है हम जब सो जाते हैं तब होता है। ये हमको वो बाद में पता चला जब हम लोग सो जाते हैं। इसलिए हिंदुओं की एक धारणा थी, बहुत अच्छी धारणा थी, कि तीर्थ में जाओ, किसी भी तीर्थ में, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, दर्शन करके मत लौटना। हुँ, हिंदुओं की धारणा क्या थी? अब तो सब सेल्फी खींचो और भागो। अब तो यस, ये तो अब दूसरे आ गया ना, मंदिर में जाओ, खड़े हो जाओ, सेल्फी खींचो, नेक्स्ट फ्लाइट, नेक्स्ट बस से लौट आओ, यस स्वामी जी। अब दिखाओ कि हम गए हुए थे तीर्थ में। लेकिन हिंदुओं की धारणा थी कि कम से कम तीर्थ में जाओ तो 3 रात रहो। क्यों? सोचो ना, दिन में दर्शन होता था मंदिर में, रात में तो मंदिर का नहीं था। हिंदुओं की धारणा थी कि विषम ना रात्रि, है ना, या 3 रात या 5 रात या 7 रात,
तीर्थ में रहो। हिंदुओं की बहुत पुरानी धारणा थी। इसलिए हमारे जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो जब बद्रीनाथ, केदार, ये लोग जब वो लोग गए तब बस नहीं जाती थी। 4 धाम करने में जनकपुर से 2 महीना लग जाता था, 4 धाम करने में। हम बच्चे थे, हमने देखा है ना? ऐसे 70 साल, 80 साल यस सर। पहले 4 धाम करने में 2 महीने लग जाते थे, है ना? क्यों? कि उन लोगों को हर तीर्थ में सोना है। अब जैसे कि हरिद्वार, तो हरिद्वार में 1 रात, 2 रात, 3 रात सोएँगे, ऋषिकेश में सोएँगे। अब तो जहाँ-जहाँ तीर्थ है, देवप्रयाग जाएँगे, वहाँ भी 1 रात सोना है। मतलब फ़ोटो खींच के नहीं चल देना है। ये क्यों धारणा थी? क्योंकि रात में तुम पर वो तीर्थ काम करता है, तीर्थ के देवता काम करते रहते हैं। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तो धूर्त बेईमान है, वो तो भक्ति दिखाता है, करता नहीं भक्ति। अनकॉन्शियस जो है वो बच्चे जैसा है। तो गुरुओं का काम जो होता है अनकॉन्शियस पर होता है। तो तुमको जो ये प्रेरणा मिली कि हिंदी में, ये भगवान ने ही प्रेरणा दी है, मुझको भी भगवान ने ही प्रेरणा दी है ना? हमको वो कॉन्शियस माइंड में भी आदेश दे सकते हैं। आई कैन ट्रस्ट हिम ना। सब लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको अनकॉन्शियस में काम करना पड़ता है। तो अधिकांश सन्यासियों के साथ भगवान जब सन्यासी सो जाता है तब उस पर काम करते हैं, है ना? उसको मैसेज भी देते हैं। याद नहीं रहता है तुमको, वह ठीक से तुम याद करो, और जिस समय मैसेज में उसी समय उठ जाओ, बाद में भूल जाता है आदमी। स्वप्न में आदेश जो मिलते हैं वो 5 मिनट में आदमी भूल जाता है। इसलिए भगवान ने मुझे सिखाया था कि रात में तकिए के नीचे डायरी रख के रखो। जब भगवान में मुझसे ऐसे कांटेक्ट नहीं होता था, स्वप्न में ही होता था, जब शरीर में थे जब तक तब, तो उन्होंने कहा था कि डायरी तकिए के नीचे रखो। मेरे पास पुरानी डायरियाँ हैं, तो वो दिखाएँगे। बोले रात में हमने जो भी बुद्ध पुरुष तुमको आदेश दें, उसी समय लिख लो, क्योंकि 10 मिनट में भूल जाओगे। जब कॉन्शियस माइंड जगेगा ना, तो अनकॉन्शियस को ढक देता है। तो तुमको भी यही कहेंगे, हम सब लोगों के कहते हैं कि आप लोग डायरी रख के सो। मैं अभी भगवान मुझे भेज रहे हैं, मैं हजारों लोगों के ड्रीम पर काम कर रहा हूँ। मुझसे भगवान कर रहे हैं, मुझसे मेरी तो क्या ताकत है, भगवान करा रहे हैं, मुझसे करा रहे हैं। तो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, जिनको विश्वास है। हाँ, कुछ बताना पड़ता है। तो उनको चाहिए कि मैं भी सपने में आके जो बोलूँ तुरंत लिख लें, या भगवान बोले, या कोई भी गुरु, शिवपुरी बाबा के बोले, या कृष्ण भगवान बोले, हनुमान जी बोले, कोई भी बोले, उनको तुरंत लिख लेना चाहिए, नहीं तो 10 मिनट में तुम भूल जाओगी। और एक बात कह दें, गुरु को तुम स्वप्न में बुला नहीं सकती हो जब तक वो आए नहीं। सो व्हेन यू सी द ड्रीम, इट इज नॉट ए प्रोजेक्शन। ड्रीम में माइंड प्रोजेक्ट थिंग्स, बट यू कैन नॉट प्रोजेक्ट मास्टर इन योर ड्रीम। मास्टर जब आएगा तभी आएगा। हमारे यहाँ विधान है, देवता, गुरु और राजा, पहले जो राजा होते थे, इनको तुम स्वप्न में बुला नहीं सकते हो, जब वो आएंगे तभी आएंगे। हिंदुओं का बहुत बड़ी धारणा है, हिंदुओं का विज्ञान जो है ना, बहुत विकसित विज्ञान था। तो गुरु को तुम स्वप्न में, यू कैन नॉट ड्रीम अबाउट मास्टर। इट विल बी, इसको कहते हैं 2 चीज, प्रोजेक्शन एंड विजन। तो तुम और चीजों को प्रोजेक्ट कर सकती हो, देख सकती हो, ये फलाने से झगड़ा हुआ, फलाने से प्रेम। Your mind can project, but your mind cannot project master. मास्टर जब आएंगे, तुम समझ रही हो कि नहीं, यस तभी सर। तुम ड्रीम में देखोगे। यस। तो तुम्हारे ड्रीम में उसने आदेश दिया होगा, तुमको याद नहीं है कि अब हिंदी में पॉडकास्ट शुरू करो। हमको भी आदेश दिया है ना, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। यस स्वामी जी, मैं फ़ील कर सकती हूँ क्योंकि जब हम लोग इंडिया की ट्रिप में मुंबई कैंप में थे, उसके बाद आई पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गई, तो रेगुलरली मैं हिंदी बोलने स्टार्ट कर रही थी, प्रैक्टिस हो रहा था, शायद इनडायरेक्टली मेरा प्रैक्टिस भी हो रहा था, जैसे कम्युनिकेट कर रही थी दोस्तों के साथ। तो 2 दिन पहले भी मैं सोच रही थी क्या भगवान इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप मतलब आपके थ्रू मुझे करवा रहे हैं, पता नहीं, मैं सोच रही थी कि आपको ये बात नहीं, पूछूँगी। ये भगवान की इच्छा है कि हिंदुस्तान को बराबर, हमको कहते हैं, नेपाल में तो अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। अब वो विदेशी शक्ति कितना भी डिवाइड करेंगे, हुँ, नेपाल का काम तोड़ नहीं सकते हैं। थोड़ा कमज़ोर कर दे सकते हैं, 1-2 सेंटर बंद हो जा सकता है, लेकिन नेपाल में भगवान का काम इतना गहरा हो गया अब, कि उसको अब पूरा, जैसे उन्होंने जर्मनी में तोड़ दिया, फ्रांस में तोड़ दिया, ऐसा नेपाल में अब तोड़ने की उनकी शक्ति नहीं, वो भी हार गए हैं, है ना?
थोड़ा डैमेज कर सकते हैं, कुछ लोगों को मार सकते हैं, जो उनका धंधा ये है, लोगों को मार दो, मरवा दो, है ना? सेंटर बंद करवा दो, उनके बारे में पेपर में गलत बात लिखवा दो, पॉडकास्ट पे ये इसके अलावा विधायक तो उनको कुछ आता ही नहीं है। वो सब नेगेटिव ही काम कर सकते हैं। यस। वो करेंगे, उससे थोड़ा बहुत काम तो डैमेज होगा, हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आज भी मेरे अगेंस्ट में लोग लिख रहे हैं। यस स्वामी जी। जानते मेरे ही मुँह से ही दीक्षा लिए हुए मित्र भी मेरे अगेंस्ट में लिख रहे हैं। तो ये तो 10% 5% डैमेज तो होगा, लेकिन 90% डैमेज नहीं कर सकते हैं हम। इतना काम नेपाल में गहरा हो गया है। तो अब भगवान ने मुझे कहा कि अब इंडिया पर काम करो। हुँ, हुँ। इंडिया में इस तरह से छाती खोल करके बोलने वाले लोगों की कमी है। और सिस्टर है तो ठीक ही है, भगवान के मरे हैं तो अपने ही इच्छा से मरे हैं, उनको कौन मार सकता है? ऐसी तो कि नामर्द की बात करते हैं, है ना? तो वो सब तो ऊपर की इच्छा से होता है। एक आदमी ऐसे बहुत भगवान के एकदम निकट के आदमी, और आई नाम नो नहीं स्वामी जी, मैंने देखा नाम था नहीं वो लेंगे, इंटरव्यू। उनको कौन मार सकता है? वो तो अपनी इच्छा से ही मरे हैं। हाँ। जब चाहते हैं तब भी मर सकते हैं। किसी ने और तो बोला तुरंत एज। तुरंत थोड़ी नहीं बोले कि अब मुझे देखिए अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास जाना है। हम कहे कि इच्छा होगी तब तो आप अपने ठीक हो जाइएगा। डॉक्टर आप अपने लिए डॉक्टर के पास क्यों दौड़ रहे हैं? आप दवा क्यों खा रहे हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो मर जाएंगे? अपने लिए तो आप 50 आयोजन करते हैं और गुरु के लिए करते हैं। तो ऊपर की इच्छा थी, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऊपर वाले की। ये कायरों की भाषा ट्रू है, स्वामी जी। ये नालायक लोगों की भाषा है। तो भगवान ने कहा कि इस भाषा को चैलेंज करो, इसलिए स्वामी जी, हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि जैसे भगवान ओशो की नज़दीक की जो लोग हैं, उन्होंने बोला कि उनकी फैमिली में एज सेम एज में सब लोग शरीर छोड़ रहे हैं, तो ये नॉर्मल नेचुरल डेथ है, बोले थे उन्होंने। तो क्या ये बात सच है? अभी ये पूछो ना, ओशो की तो 58 यस। 58 में ही मार सॉरी। दिया गया हाँ। ओशो को। गढ़वाड़ा में जाके देखो तो उनके चाचा कितने दिन तक रहे। दैट्स ट्रू। हम तो उस परिवार को जानते हैं ना, उनके चाचा कितने साल तक रहे, है ना? हुँ। उनके रिलेटिव लोग अभी भी जिंदा हैं जो बूढ़े-बूढ़े हो गए हैं। तो 58 इयर्स तो कोई एज नहीं होता है, ट्रू। मरने का एज नहीं होता है। ऐसा ये बात गलत है। भगवान की माँ कब कब शरीर छोड़ी है, कितनी हुँ। बूढ़ी होके छोड़ी है। यस स्वामी जी, भगवान वही। के पिताजी कितने बूढ़े होके शरीर छोड़े हैं। भगवान के भाई अभी तक जिंदे हैं लोग, हुँ। कई लोग उसमें 58 से ज़्यादा हो गए। ये गलत बात है। यही सब कायरता है, यही सब कायरता है, यही डरपोक है, डरे हुए लोग हैं। कह देंगे तो कहीं पूरा बाप रे बाप नाराज हो जाएगा, है ना? कह रहे नेचुरल डेथ हुआ उनका, तो अपने पहले ही कह दिए थे कि हम मर जाएँगे। हुँ। ट्रू स्वामी जी। कहाँ था उसने कि हम मर जाएँगे, है ना? उसने तो यही कहा है कि शिष्यों को गुरु को शिष्य ही मारते हैं। हुँ। भगवान ने कहा था कि हर गुरु को शिष्य ही मारता है, मुझे भी मेरे शिष्य ही मुझे मारेंगे, लेकिन जब समय आएगा तब मैं चाहता हूँ। उनका स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द मास्टर जो दीक्षा देते हैं, जो आश्रम खोलते हैं, अब कृष्णमूर्ति को कोई क्यों मारेगा? वो तो किसी को शिष्य नहीं बनाए हैं, हाँ? कोई आश्रम नहीं खोले हैं, तो वो लोग हार्मलेस मास्टर हैं। हुँ। तो उनको कोई क्यों मारेगा? इसलिए 90 साल जिए कृष्णमूर्ति। शिवपुरी वाला 135 साल जिए, क्योंकि आश्रम नहीं बनाया, तो किसी दूसरे धर्म वाले को कोई विरोध नहीं था, है ना? अब यहाँ तो है कि भगवान ने 20 लाख लोगों को दीक्षा दी, उसमें कुछ क्रिश्चियन थे, कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान। उन लोगों को लगता है कि हमारे धर्म के लोगों को, हुँ। ओशो तो किसी धर्म में किसी को परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। ओशो तो चाहते थे कि जगत में ये विभाजित, ये तो बहुत बड़ी बात है, लोग समझेंगे नहीं अभी। भगवान तो चाहते थे कि विभाजित धर्म का की संस्कृति ही खत्म हो जाए, सिर्फ अध्यात्म रहे, रिलीजन नहीं रह जाए। रिलीजन का काम सिर्फ लड़ाना है। आज देखो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो झगड़ा है, किस चीज़ का है? हुँ। ट्रू। खाना एक है, कपड़े एक तरह की है, भाषा एक बोलते हैं। लड़ाई किस चीज़ की है? इस्लाम और हिंदू की लड़ाई। और तो कोई चीज़ विभेद नहीं है, चेहरा भी एक तरह का है। वो तुम चेहरा देख के नहीं बता सकते हो कि ये हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है। खाना भी उनका एक है, संगीत भी एक ही है। यस स्वामी जी, यस ट्रू। लड़ाई किस चीज़ की हो रही है? इस्लाम और हिंदू की। तो धर्म आज आज जो गाज़ा में और वहाँ हो रहा है, किस चीज़ की लड़ाई हो रही है इज़राइल में? यहूदी धर्म और इस्लाम की लड़ाई हो रही है।
तो धर्मों का काम सिर्फ लड़ाना रह गया है। इसलिए भगवान चाहते थे कि शुद्ध आध्यात्म हो, आध्यात्मिक लोग हों, ये धार्मिक विश्लेषण से लोग मुक्त हो जाएं। अब कितनी बड़ी विजन है ये। इस लोग इसके लोगों के दिमाग में अटेगी नहीं बात। लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र बना। भगवान चाहते थे कि आध्यात्मिक लोग हों, है ना। देखो, और लोगों ने किताब लिखी है, तुम लोग ने भी पढ़ना, जिन लोगों ने स्पिरिट वर्ल्ड की बात की है, मृत्यु लोक की बात की है, उन्होंने सबने एक बात कहा है कि देयर इज नो रिलीजन इन स्पिरिट वर्ल्ड। जो अशरीरी जगत है उसमें धर्म नहीं है, सिर्फ अध्यात्म है। उसमें कोई हिंदू, उसमें तुम देखोगी, इतना आश्चर्य होता है। मैंने तो उस पर काम किया है, मुझे अनुभव है 50 लोगों का। हिंदू हैं, वो मुसलमान होकर अगले जन्म में जन्म होने जाते हैं। और श्री एम है, अभी बहुत फेमस गुरु है, इस्लाम धर्म में जन्म हुआ। 50 जन्म वो हिंदू थे, उनका देखो लाइफ पढ़ो, इस जन्म में मुसलमान है ना। तो वहां पर कोई विभाजन नहीं है न ऊपर। जो स्पिरिट, इसको याद करना, इन स्पिरिट वर्ल्ड देयर इज नो रिलीजन, देयर इज प्योर स्पिरिचुअलिटी। भगवान चाहते थे इस भौतिक जगत में भी शुद्ध आध्यात्म बचे, लड़ाने वाला धर्म नहीं रहे, सिर्फ लड़ाता है ना। हवा और इजराइल और उसमें क्या फ़र्क है? एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की भाषा है, एक ही तरह की पोशाक है। क्या किस चीज़ की लड़ाई है? सिर्फ इस्लाम और यहूदी धर्म की लड़ाई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में किस तरह की लड़ाई है? और एक ही धर्म मानने, देखो ऐसा है, एक ही धर्म मानने और विरोधी धर्म रहता है तो एक धर्म वाले जुटे रहते हैं। अगर एक धर्म वाले को विरोधी नहीं रहे तो आपस में लड़ेंगे, फिर शिया और सुन्नी लड़ेंगे, फिर प्रोटेस्टेंट एंड ऑर्थोडॉक्स लड़ेंगे, है ना। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ेंगे। लड़ना है उनको, लड़ने के लिए कुछ विश्लेषण चाहिए। और नहीं हो तो हिंदू ब्राह्मण और शूद्र लड़ेंगे, यस। हिंदू और सिख लड़ेंगे, एक ही है, लड़ जाएंगे। लड़ने के लिए कोई चाहिए। तो भगवान चाहते थे ये विभाजन नहीं रहे, पृथ्वी पर शुद्ध आध्यात्म रहे। ये धर्मों का विश्लेषण का काम सिर्फ लोगों को लड़ाना है। कितनी बड़ी बात है, ये बात किसकी समझ में आएगी? ये 100 साल के बाद भी लोग इसको पचाने के लिए तैयार नहीं होंगे। बहुत ऊंची बात है ना, कि धर्म विदा हो जाए, अध्यात्म का राज्य हो जाए ना। नेपाल शुड बी डिक्लेयर ए स्पिरिचुअल कंट्री। ये कौन मानेगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा इस बात को? इसलिए भगवान जो है वो भविष्य के देवता है ना। मैं बार बार कहता हूँ, अभी की जो मनुष्यता के का इतना वाइड एंगल ही नहीं है कि ओशो को पचा सके। ओशो का जो विजन है वो शायद 21वीं शताब्दी में नहीं, शायद 22वीं शताब्दी में ज़्यादा रिलेवेंट हो। थैंक यू स्वामी जी। सो नेक्स्ट ट्रिप अभी कुछ प्लान नहीं हुआ है ठीक, भगवान की। इंशाल्लाह। यस। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू।